हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे आप बहुत ही खतरनाक तरीके से क्रड एप्लीकेशन बना सकते हैं। ऐसा क्रड एप्लीकेशन जो कि आपको पूरे यूट्यूब में अभी तक नहीं मिलेगा, ना ही किसी यूडेमी के प्रीमियम से प्रीमियम कोर्स में आपको ये टेक्निक मिलेगा। एकदम लेटेस्ट है, बहुत ही खतरनाक तरीके से बनाने वाली इस चैनल का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाएंगे और इतना ईजी कि आपको लगेगा कि एक गिलास पानी भर के पीने जितना ईजी लगेगा कि भाई गिलास लेके गए, फिल्टर में पानी डाला पी लिया, चलो इतना ईजी। तो बहुत ईजी ये जो है क्रड एप्लीकेशन का फ्यूचर है, ऐसा समझ लो कि मतलब आपको ऐसा लगेगा आप फ्यूचर पे ट्रैवल कर रहे हैं। इतना सिंपल और इतना इजी तरीके से बनाएंगे, मतलब कि कुछ नहीं, सिंपल एक बटन क्लिक करने जैसा लगता है कि हाँ भाई इतना इजी बन सकता है क्रड एप्लीकेशन। बहुत ही इजी होगा, ठीक है। गारंटी है कि ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, अगर आप सर्च भी करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो बहुत ही भाई इंटरेस्टिंग है और स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे और भाई पूरा रियल वर्ल्ड एक एप्लीकेशन जैसा आपको बहुत कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ बताएंगे जो कि आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन नहीं होता। नहीं यूट्यूब में वीडियो देखते हैं लेकिन आप रियल वर्ल्ड में काम करने जाते हैं तो ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट होता है तो फिर लगता है कि भाई ये तो बस सीखने ही पड़ता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता, मतलब वो वीडियो तक ही अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे जो हम बताएंगे आपका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में वो काम आएगा, बड़े से बड़े इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन में वो काम आएगा। ये नहीं कि बस देख लिए चलो भाई ठीक है और रियल वर्ल्ड में गए तो फिर पता चला ये तो कुछ काम का नहीं भाई, टाइम वेस्ट हो गया। तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। एक एक जो फीचर बताएंगे ऐसा सा टेक्निक जो आपको बाकी वीडियोज़ में नहीं मिलने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से यूनिक चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। और बहुत ही खतरनाक क्रड एप्लीकेशन बनाएंगे, ऐसा क्रड एप्लीकेशन आपने देखा ही नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेमो देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग बनाएंगे। मेनली डेमो क्या है, क्रड एप्लीकेशन जो क्रड एप्लीकेशन है ना, डेमो ऐसा देख लेते हैं फॉर्मेलिटी के, लेकिन जो कोड करेंगे ना भाई वो अलग ही लेवल का कोड होगा। मतलब देख के आपको लगेगा कि हाँ भाई मतलब कुछ है, गूज़बम्स आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो भाई बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है। तो पहले डेमो देखते हैं और फिर जो है हम लोग बनाना शुरू करते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट से शुरू करेंगे। और सारा कुछ स्निपेट का कोड और जो है ओरिजिनल प्रोजेक्ट का लिंक सारा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ से कोड उठा के कॉपी पेस्ट करते रहेंगे हम लोग थोड़ा बहुत करके। टेम्पलेट तो हम मॉडिफाई किए, खुद से बनाया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आप। हाँ तो भाई मेरे, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग डेमो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का दिख रहा है होम पेज, ठीक है। स्टूडेंट गो टू स्टूडेंट्स डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पर आ गए। कोई भी अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड नहीं है तो इंसर्ट न्यू स्टूडेंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐड कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे वापस आ सकते हैं, लेकिन कैंसिल में आपको बताएंगे, कोडिंग के दौरान बताएंगे कैसे आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे, इंटरप्राइज एकदम बड़े लेवल का जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना उस पर कैसे आप डील कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे, आपको मतलब पूरा दिल खुश हो जाएगा भाई कि हाँ कुछ बता दिया भाई। तो इंसर्ट न्यू स्टूडेंट में क्लिक करते हैं। यहाँ पर फुल नेम में जैसे हम देते हैं अपना नाम यहाँ पर देते हैं, जैसे अभी के लिए देते हैं तूफानी कोडर, ठीक है। एड्रेस में देते हैं हम अपना एड्रेस, जैसे रांची झारखंड इंडिया, ठीक है। और क्लास में देते हैं जैसे यहाँ पर क्या देते हैं, क्लास में दे देते हैं मान लो 12, ठीक है। रोल नंबर में 33 दे देते हैं, सेक्शन में D दे देते हैं और इसमें जो है URL देना होगा प्रोफाइल पिक्चर का। तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं कुछ, तो ये वेबसाइट है, यहाँ से हम लोग ले सकते हैं ऑनलाइन, मतलब इमेज मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका साइज दे देते हैं 300 और इस तरीके से कुछ देते हैं और क्रिएट न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो हमारा क्रिएट हो चुका है। इसको चाहे तो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना नाम फिर से अपडेट कर देते हैं, यहाँ दे देते हैं सुब्रतो विश्वास जो कि मेरा भाई रियल नाम है, ठीक है। यहाँ पे रांची का जो है R को कैपिटल कर देते हैं, ये हो गया। क्लास 12 का मान लो 11 कर देते हैं, 33 सेक्शन D, ठीक है। और यहाँ पे इसको 16 कर देते हैं और अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो लड़की का फोटो आ गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो हमारे यहाँ पर अपडेट भी हो गया, रीड भी हो गया, क्रिएट भी हो गया। डिलीट करना तो सिंपल डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे, डिलीट हो गया। ये तो UI दिख रहा है आपको, कहीं पर भी दिख जाएगा, लेकिन भाई इतना ईजी बताएंगे ना, इतना ईजी ऐसा लगेगा कि भाई क्लास में जैसे पानी भर के पीने जितना होगा, इतना ईजी बताएंगे। बहुत ईजी तरीका है। तो वीडियो को भाई अच्छे से देखना, जहाँ भी समझ में नहीं आया पॉज करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि भाई ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट के साथ पूछ सकते हो भाई ये चीज़ ना नहीं समझ में आया, ठीक है। आराम से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई ये बहुत ही कमाल का, मतलब बोले ना ये फ्यूचर है भाई, क्रड एप्लीकेशन का ये फ्यूचर है, ठीक है। ये सीख लिए तो तुमको भाई, मतलब तुम कहीं जॉब के लिए जा रहे हो ना, ठीक है। तो जब देखेगा प्रोजेक्ट ना, अगला कोड देखेगा, एनालाइज करेगा, एक बार कोड देखने बोलना भाई, वो देख के भाई वो हिल जाएगा कि भाई ये क्या चीज़ है, मतलब ये ऐसा तो कभी देखा ही नहीं था, ऐसा वाला होगा, ठीक है। तो भाई बहुत ही कमाल स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग बनाने वाले क्रड एप्लीकेशन। अभी हम स्पॉइलर नहीं दे रहे हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कोड देखो भाई, मतलब वीडियो को पूरा देखो और फिर समझो भाई, मज़ा आ जाएगा तुमको, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं हम लोग कि कैसे बना सकते हैं। सब कुछ दिया हुआ है, स्टार्टर सब कुछ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, हालांकि हम लोग स्टार्ट से शुरू करेंगे बट फिर भी सब चीज़ का लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन पे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अब हम लोग प्रोजेक्ट बनाना ये, ठीक है। हाँ तो भाई मेरे, अभी सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को रिएक्ट ऐप क्रिएट करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे चीज़ों को जो बिगिनर से एकदम स्टार्टिंग से वो समझ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे टेम्पलेट वगैरह, एकदम सिंपल चीज़ जो होगा, जो मतलब लिखने से लगेगा कि हाँ भाई मतलब ज़्यादा बोरिंग, ठीक है।
तो बहुत ही ईजिली हम लोग चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक रिएक्ट ऐप क्रिएट कर लेते हैं। अभी तो मेरे पास ना यहाँ पर गिट बैश भी है, मतलब गिट है ना, डाउनलोड अगर करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन आ जाता है। गिट बैश है, लेकिन गिट बैश से नहीं हम लोग रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे, क्योंकि एरो की काम नहीं करता कीबोर्ड का गिट बैश में, ठीक है। बहुत सारे टर्मिनल का अपना अपना स्टाइल होता है। कमांडर है, ठीक है, इसको भी ऐड करके रखा है, ये CMDR, इसको शायद कमांडर बोलते हैं, और मे भी ये बहुत लोगों के पास नहीं होगा, बट ये बहुत अच्छा है, ठीक है। इसका UI बहुत अच्छा है। एक ऑप्शन यूज़ करते हैं जो कि सबके पास ही होगा, जैसे कि अभी हर कोई भाई विंडोज 10 तो हर कोई यूज़ कर ही रहा होगा, है ना। तो कीबोर्ड से अगर आप कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और फिर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है ओपन पावरशेल विंडो है, ठीक है। नॉर्मली करेंगे तो नहीं आता, देखो नॉर्मली करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन अगर कीबोर्ड से आप राइट शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, ठीक है, और फिर क्लिक करेंगे तब आएगा ये ऑप्शन, ठीक है, ओपन पावरशेल विंडोज है, इस पर कर सकते हैं, ठीक है, इस पे कर सकते हैं, या फिर कमांडर है तो आप कमांडर पे ट्राई कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन काफ़ी सही है, इसका UI बहुत ही अच्छा है, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन ये मान लो बहुत लोगों के पास नहीं होगा तो एक दिक्कत है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्रिएट करने वाले अपना रिएक्ट ऐप, ठीक है। तो सिंपली लिखते हैं npm क्रिएट, और हम लोग यूज़ करेंगे। अब देखो बहुत से लोग क्या होता था कि रिएक्ट ऐप क्रिएट करने के लिए रिएक्ट ऐप टूल का यूज़ करते थे, जो कि काफ़ी अब आउटडेटेड नहीं यार, बहुत स्लो होता था, बहुत ज़्यादा वो भद्दा लगता है। अभी वेट यूज़ करेंगे, जिसको कि स्टार्टिंग में वाइट पड़ता था, ठीक है। तो वेट हम लोग यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे वेट यानी VITE वेट@latest। भाई स्पेलिंग अलग है, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, बताओ, फ्रेंच वर्ड है शायद ये, मतलब डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ था वाइट, मतलब हाँ वेट सॉरी, npm क्रिएट वेट लेटेस्ट, ठीक है, @latest, यानी कि @ कहने का मतलब ये हुआ कि जो वीट है ना उसका वर्जन हम लोग बता रहे हैं, @latest यानी लेटेस्ट वाला वर्जन के साथ क्रिएट करना, बस यही मतलब होता है इसका, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर एक ऑप्शंस वगैरह आएगा, इसको थोड़ा अगर हम जूम करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। पूछ रहा है कि लेटेस्ट वर्जन नहीं है, इससे ट्राई करें हम लोग, ऐसा कुछ दे रहा है शायद कि क्या, हाँ जो भी है, यस दे दी, YNES। अब प्रोजेक्ट नेम, तो भाई प्रोजेक्ट नेम कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही कमाल का है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि भाई CRUD एप्लीकेशन का फ्यूचर है ये, जो टेक्निक आज वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ना, तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम भी हम दे रहे हैं फ्यूचर CRUD, ठीक है, फ्यूचर CRUD। और इंटर प्रेस करते हैं तो देखो ये जो कीबोर्ड से एरो की प्रेस करेगा ना काम करेगा, लेकिन नॉर्मली काम नहीं करता है गिट बैश में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं रिएक्ट पे आते हैं, एक्टिव दिखेगा एरो खुद ब खुद, देखो नीचे अंडरलाइन दिख रहा है यहाँ पर है, तो रिएक्ट पे क्लिक करते हैं, फिर जावास्क्रिप्ट पे करते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखना इस फोल्डर के अंदर हमें जाना है, तो CD फ्यूचर ऐसा करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर बन चुका है फोल्डर, इसको सीधा हम लोग अपना विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ओपन विथ कोड कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ओपन मतलब कि विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते हैं, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करते हैं और इसको साइड कर देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं फिलहाल npm इंस्टॉल, ठीक है, और इंटर प्रेस करते हैं। तो सारा जो पैकेज है ना, package.json में जितना भी पैकेज है, मतलब ये रिएक्ट डॉम और ये सारा कुछ डिव डिपेंडेंसी यानी डेवलपमेंट के दौरान यूज़ होने वाले पैकेजेस, ये भी मतलब मेन पैकेज नहीं है बट डेवलपमेंट के लिए चाहिए, तो ये सारा इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेना आपको। तो भाई बहुत ही फास्ट ये जो है इंस्टॉल हो गया हमारा, क्योंकि भाई मेरा ब्रॉडबैंड कनेक्शन से ये है, मतलब पहले फ़ोन से कनेक्ट करके चलाता था तो बहुत स्लो होता था, मतलब हॉटस्पॉट से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक ऑप्शन यहाँ आता है npm स्क्रिप्ट का, ठीक है, यहाँ से भी रन करेंगे ना तो ये हो जाएगा। आप मैनुअली लिख भी सकते हैं, यहाँ व्यू में जाओ और कहीं रहता है शायद एडिटर लेआउट, कहीं तो रहता है, बहुत लोग ये शो नहीं करता होगा लेकिन कहीं यहाँ पर रहता है, शायद यहाँ पे अपीयरेंस में मिल जाए, यहाँ पे कहीं तो रहता है भाई। ये क्या npm स्क्रिप्ट, पता नहीं इसका क्या नाम है, लेकिन जो भी है यहाँ पे बहुत लोग नहीं रहते थे, हम नहीं बता रहे, हम डायरेक्टली बता रहे हैं। लेकिन अगर दिख रहा है तो सिंपली इस पर क्लिक करो तो तुम्हारा भाई रन हो जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा। तो जो लिखेंगे npm run dev ना, उसकी जगह पे वही सही रहेगा। तो लिख भी सकते हैं npm run dev, यानी कि जो ये स्क्रिप्ट है डेवलपमेंट स्क्रिप्ट, ये रन होगा। तो ये रन करने से क्या होगा, मतलब बहुत सारा स्क्रिप्ट लिखा हुआ रहता है, तो अब डेवलपमेंट जब स्क्रिप्ट रन करते हैं तो क्या होता है कि ये ऐप हमारा स्टार्ट हो जाता है लोकल सर्वर पर। ये तो हो गया ना, ठीक है। बिल्ड करने के लिए जब डिप्लॉय करना है तो बिल्ड करने के लिए, प्रीव्यू देखने के लिए, टेस्टिंग के लिए, मतलब प्रीव्यू के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग ब्राउज़र ओपन करते हैं, ये ब्राउज़र हमने ओपन कर लिया और जाते हैं वापस। और यहाँ पे देखो लिंक जैसे दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखो और इस पर क्लिक करोगे तो आपको ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगा, आपको कॉपी पेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर एकदम स्टार्टर एप्लीकेशन मिल गया, एकदम सिंपल सा काउंटर एप्लीकेशन देता है ये वाइट नहीं वीट, ठीक है। तो वीट यहाँ पे हमें देता है काउंटर एप्लीकेशन, एकदम बेसिक सा कोड है, ठीक है। इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लीन अप कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो क्लीन अप कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है क्लीन अप करना। app.css नहीं चाहिए हम लोग, इसको डिलीट कर देते हैं।
और यहाँ पे index.css नहीं चाहिए, उसको भी डिलीट कर देते हैं। एसेट्स में ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी क्या करते हैं, देखो app.jsx में जाते हैं और ये सारा जो है कोड फालतू का पड़ा हुआ है, इन सब को हटाते हैं, ठीक है। ये हट गया और यहाँ से ये भी नहीं चाहिए, और यहाँ पे जस्ट अभी के लिए लिखते हैं इस तरीके से h1 सब बढ़िया, ठीक है। इस तरीके से बस इतना ही लिख देते हैं और main.jsx में जाते हैं, यहाँ पे index.css को इंपोर्ट हटा देते हैं क्योंकि वो है ही नहीं, उसको डिलीट कर चुके हैं ना। तो ये हमारा हो गया। अब जाके देखते हैं ब्राउज़र पे, देखो ये आ रहा है सब बढ़िया, ठीक है। तो इतना तो हो गया, मतलब बेसिक क्लीनअप हम लोग कर दिए। एसेट्स में भी कुछ नहीं है, लेकिन इसको डिलीट नहीं करेंगे, इसके अंदर हम लोग एसेट्स रखेंगे। तो अभी क्या करना है, अभी हम लोग को बहुत सारा पैकेज को इंस्टॉल करना है और एक ही बार में करेंगे, ठीक है। बहुत ही फास्ट चलेंगे, जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, मतलब आलतू फालतू चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे इस बार इस प्रोजेक्ट पे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सा मतलब ये प्रोजेक्ट है। तो भाई मेरा क्या करना है कि हम सिंपली क्या किए कि ये अभी के लिए प्राइवेट यानी सीक्रेट दिख रहा है, शायद फिर भी एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि हम तो दूसरे गेस्ट मोड से ओपन किया, बट जो भी है इसका लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, इस पर क्लिक करना और ये पेज ओपन हो जाएगा। अब तो कि npm इंस्टॉल का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सबको ना कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब क्या है, हम एक एक करके एक्सप्लेन कर देते हैं क्या क्या पैकेज है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये टॉगल होता रहेगा, ठीक है। तो टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पे जो है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एक प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है पेस्ट करने से हो सकता है कि इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाए। ये तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया तो हम फिर भी बताते हैं। तो इमोशन रिएक्ट और इमोशन स्टाइल ये सारा कुछ ना हम लोग यूज़ कर रहे हैं मैटेरियल यूआई का जॉय यूआई, उसका अलग प्रोडक्ट है। फॉन्ट्स और पब्लिक सेंस उस फॉन्ट को यूज़ करके डिज़ाइन किया गया है उस फ्रेमवर्क को, उस लाइब्रेरी मतलब जो भी है यूआई फ्रेमवर्क को, तो उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। आइकन्स मैटेरियल यूआई आइकन्स के लिए देखो एम यूआई जॉय यूज़ कर रहे हैं। एक्सियोस यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस में, यानी नेटवर्क से डेटा फेच करने के लिए, डेटा फेचिंग के लिए। जेसन सर्वर यूज़ कर रहे हैं हम लोग डेटाबेस के लिए, बैकएंड डेटाबेस के लिए जेसन सर्वर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग कॉन्करेंटली यूज़ कर रहे हैं ताकि रिएक्ट एप्लीकेशन और जेसन सर्वर जो डेटाबेस है दोनों फ्रंट एंड बैक एंड एक साथ स्क्रिप्ट रन नहीं कर सकता है, तो दोनों को पैरेलली रन करने के लिए कॉन्करेंटली पैकेज यूज़ करते हैं जो कि दोनों को पैरेलली रन करा सके, ठीक है, एक साथ। तो ये सारा पैकेज का मतलब हो गया, बस थोड़ा सा वेट कर लेना जब तक ये सारा पैकेज इंस्टॉल ना हो जाए। हाँ तो भाई सारा पैकेज इंस्टॉल हो गया, लेकिन कुछ कुछ बाकी रहा है यहाँ पर, शायद स्निपेट बनाने में थोड़ा दिक्कत हो गया होगा। जैसे ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया ना, रिएक्ट टू फॉर्म और रिएक्ट आउटर डॉम्स, इसके साथ अगर देते तो शायद हो जाता, तो ये नहीं हुआ। ये दोनों अगर चेक भी करे तो ये सारा हो गया। देखो यहाँ पे ना कहीं भी आपको रिएक्ट राउटर डॉम और रिएक्ट टू फॉर्म नहीं दिख रहा होगा। हाँ तो ये कहीं नहीं दिख रहा है क्योंकि नेक्स्ट लाइन पे आ गया, तो कोई बात नहीं, इसको फिर से कर लेते हैं क्योंकि ऐसे भी तो ये हुआ नहीं ना इंस्टॉल। हाँ इससे पहले लिखते हैं npm और फिर लिखते हैं इंस्टॉल और फिर स्पेस देते हैं, फिर इन दोनों को भी अलग से भी इंस्टॉल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये नीचे नेक्स्ट लाइन था तो इंस्टॉल होने का, तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया, तभी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था ना। तो हम लोग अब और क्या कर ले रहे हैं, रिएक्ट फॉर्म जो कि भाई हीरो है इस प्रोजेक्ट का, ठीक है, मेन जो हीरो है वही रिएक्ट फॉर्म है, उसकी वजह से हो रहा है, और रिएक्ट आउटर डॉम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको टर्मिनल को क्लोज करते हैं और एक जस्ट हेलो वर्ल्ड देख लेते हैं, मतलब ठीक है सेटअप वगैरह। तो एमयूआई का जो है ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लिए और यहाँ पर अगर प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो देखो यहाँ पर बहुत सारा इसका प्रोडक्ट है। यहाँ से नहीं गेट स्टार्टेड पे करते हैं और यहाँ पे इस पे एरो पे करने देखो जॉय यूआई है जो कि काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मेटल यूआई अगर बहुत बड़ा है तो जॉय यूआई बीच में आ रहा है और काफ़ी क्लीन यूआई है, ठीक है, बहुत सही लगा इसका जो डिज़ाइन कलर्स वगैरह है, काफ़ी मतलब जैसा नाम है भाई वैसा इसका काम है, जैसे जॉय मतलब खुशी होता है तो उसी तरह का तुमको खुशी दिखाई है, ठीक है भाई। तो जॉय यूआई है। अब इसको कैसे करेंगे सेटअप, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे यूजेज में जाके देखो, यहाँ पे ना ये बोलता ये है कि भाई तुमको कहीं भी तुम यूज़ करो उसे मतलब नहीं, पहले फॉन्ट का देख लेते हैं। रुको, इंस्टॉलेशन में हमने फॉन्ट तो इंस्टॉल कर ही लिया है, इसको बस ऐड करना, इंपोर्ट कर लेना, इसको कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे भाई देखो ये मैं वॉलपेपर लगा रहा था इसका ब्रेकिंग बैड का, तो वो यहाँ पर रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, main.jsx बनाते हैं क्योंकि यही हमारा एप्लीकेशन एकदम मेन फाइल होता है, एंट्री फाइल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पर भी तुम इंपोर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट कर लो इस फॉन्ट को, ये हमने कर लिया पहले चीज़। और दूसरा ये करना था कि भाई वो CSS वायर्स करके एक कॉम्पोनेंट है, उसको तुमको टॉप पे देना होगा, ठीक है, उसको टॉप पे देना होगा। ये ओपन हो रहा पता नहीं भाई इंटरनेट कनेक्शन कितना स्लो कैसे हो गया, ठीक है। तो उसको टॉप पे देना होगा और वो दिखाते हैं। यहाँ पे है वो चीज़, ये तो CSS वास प्रोवाइडर, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक है, ज़्यादा कुछ नहीं, और स्ट्रिक्ट मोड पे ऐसा हम रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसे ही है बस भाई, तुम वार्निंग वगैरह कुछ देगा इसीलिए ऐप को यहाँ से कट कर ले रहे हैं और यहाँ पे दे रहे हैं CSS वास ऑटोमेटिक। अगर इंपोर्ट हो जाए तो सही है, नहीं होगा तो फिर हमें लिखना पड़ेगा। ये देखो आ गया CSS वास प्रोवाइडर एमयूआई जॉय से,
और इसके अंदर ऐप को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और ऐप डॉट JSX में जाते हैं और यहाँ पे H1 की जगह पे टाइपोग्राफी कंपोनेंट देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टाइपोग्राफी, और यहाँ पे ये आ गया EMUI, पॉपअप में आ रहा है EMUI जॉय से, तो यहाँ पे जस्ट लिखते हैं हेलो React.js, ठीक है। और इसका जो ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया, अगर नहीं हो रहा है इस तरीके से तो आप लिख के इंपोर्ट कर लो, ठीक है। इसका कॉपी पेस्ट ही करेंगे, दिक्कत नहीं है। लिखते हैं लेवल H1, ठीक है, बस ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे जाके, ये देखो जो फॉन्ट है ये भी नॉर्मल फॉन्ट नहीं है, ये पब्लिक सेंस फॉन्ट है। अगर यहाँ पे देखेंगे ना, ऐसे ही बस एक बार देखने के लिए कंप्यूटर में जाते हैं और यहाँ पे अगर सर्च करोगे फॉन्ट फैमिली, ये देखो पब्लिक सेंस आ रहा है, यानी हमारा कंप्लीटली ये सेटअप हो चुका है, ठीक है। अब बहुत ही फास्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी क्या होता है कि आपको पता ही होगा कि सारे प्रोजेक्ट में क्या होता है कि हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें एक लेआउट बनाते हैं, ठीक है। मेन लेआउट एक बेस फाइल होता है, लेआउट फाइल होता है, और बाकी उसके ऊपर आकर बैठता है, यानी बाकी जो कंपोनेंट आता है उसके ऊपर तो एज ए लेयर बैठता है और वो दिखता है। लेआउट हम लोग वो रखते हैं जो कि कॉमन कोड है, ठीक है। तो ये लेआउट का कोड रहा, तो ऐप.js को ही हम लोग लेआउट मान के चल रही है। क्या इसके बारे में डिटेल में बता देंगे। तो ये जो ऐप.js है, इससे पहले क्या करते हैं ना, एक यहाँ पर राउटिंग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट लिखते हैं, राउटर वेरिएबल बनाते हैं और इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम क्रिएट राउटर डॉम से, रिएक्ट राउटर डॉम से कर लेते हैं यहाँ पे इंपोर्ट क्रिएट ब्राउज़र राउटर और फिर राउटर प्रोवाइडर, ठीक है। ये दो चाहिए, ये हो गया। और अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, वो वेरिएबल हट गया फॉर्मेटिंग करते वक्त, तो यहाँ पर नहीं वेरिएबल नहीं हटा, रुको ये यहाँ पे चल गया, ठीक है। हाँ, तो अब कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू यहाँ पर क्रिएट ब्राउज़र राउटर फंक्शन को कॉल करते हैं, क्रिएट ब्राउज़र राउटर, और इसके अंदर एरे पास करते हैं, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन में एक तो पेज नहीं होगा ना, बहुत सारा पेज होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास करते हैं। सबसे पहले हम लोग होम पेज को देखेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, पाथ यहाँ पर देंगे, पाथ वेरिएबल मतलब सॉरी पाथ ऑब्जेक्ट के अंदर पाथ प्रॉपर्टी देंगे और उसका वैल्यू देंगे स्लैश, यानी कि होम पेज को रिप्रेजेंट करता है स्लैश, ठीक है। और इसका यहाँ पे देंगे एलिमेंट, एलिमेंट पे कौन सा मतलब कौन सा कंपोनेंट आके मतलब कि होम पेज में कौन सा कंपोनेंट शो होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट इस तरीके से, और यहाँ देते हैं ऐप कंपोनेंट। हो गया, राउटर हमारा क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐप कंपोनेंट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे जस्ट लिखेंगे राउटर प्रोवाइडर, इस तरीके से राउटर प्रोवाइडर कंपोनेंट देंगे जो कि रिएक्ट राउटर डॉम का है। और इसमें राउटर असाइन करना पड़ता है, तो राउटर प्रॉप्स देके इसमें हम लोग राउटर को असाइन कर देंगे, यानी जो राउटर वेरिएबल में है जिसमें कि हम लोगों ने राउटर को क्रिएट करके रखा हुआ है, ठीक है। यानी राउटर ऑब्जेक्ट को इसको सेव करते हैं और इसको सेव करने के बाद और चलिए जाके देखते हैं वापस, ठीक है। यहाँ पे ये रिलोड हो रहा है, तो यहाँ पे देखो होम पेज दिख रहा है, हमने राउटिंग कर लिया, ठीक है। लेकिन ऐप डॉट ये जो JSX फाइल है, जो मेन बेसिक फाइल होता है हमारा, मतलब एप्लीकेशन का रिएक्ट मेन डॉट JSX तो एकदम एंट्री फाइल है, मतलब एकदम मेन है, लेकिन ऐप डॉट JSX एकदम मतलब जो दिख रहा होता है हम लोग को, ठीक है। तो ये एंट्री फाइल होता है, इसको हम लोग ऐसे लेआउट यूज़ करेंगे। लेआउट कहने का मतलब ये है कि होता है ना, बहुत बार एप्लीकेशन में कुछ चीज़ कॉमन हो जाता है, जैसे कि नेविगेशन बार हो गया, फुटर बार हो गया, साइड बार हो गया, कॉमन चीज़ होता है जो कि हर पेज पे रिपीट करता है। तो ऐसे रिपीटेड चीज़ को हम लोग एक उसके लिए लेआउट बनाते हैं, तो रिपीट नहीं करना पड़ेगा। 10 पेज बनाए, 10 पेज में नेविगेशन बार, जैसे होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, तो सब में तुमको वही नेविगेशन बार कंपोनेंट को इंपोर्ट करके डालते रहना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है ना कि लेआउट बना लो, लेआउट के अंदर सारा आएगा, एक एक करके होम आएगा तो भाई नेविगेशन बार रहेगा लेआउट में, तो ऑलरेडी हर एक पेज में दिखता रहेगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, जो कि PHP में करते थे, इंपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो अभी इसको अगर हम लोग लेआउट मान के अगर चल रहे हैं ना, तो हम लोग एक अलग से में फाइल बनाना पड़ेगा होम पेज के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सोर्स फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे पेजेस नाम से, जहाँ पर हम लोग अपना सारा पेजेस रखेंगे। राउट्स भी रख सकते हैं, जैसे कि 7.5 घंटे वाले वीडियो में बताया था कि राउट्स रख रहे थे, बट पेजेस भी सही है, मतलब पेजेस रिप्रेजेंट कर रहा है एप्लीकेशन में सारे पेजेस का, ठीक है। तो पेजेस में हम लोग क्या करेंगे, होम रख सकते हैं, होम डॉट JSX, ठीक है। इस तरीके से होम पेज होगा हमारा, और यहाँ पे बना लेते हैं कंपोनेंट कॉन्स्ट होम, इस तरीके से, और यहाँ पे सिंपली रिटर्न करते हैं हम लोग, ये जो है ना इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ नाम चेंज कर देंगे, ऐप की जगह पे ना यहाँ पे लिख देते हैं होम, मल्टीपल सिलेक्शन कर लिए, कीबोर्ड कंट्रोल D प्रेस करके ये होम हो गया, ठीक है। ये तो हमारा होम पेज बन गया। यहाँ पे लिख देते हैं होम पेज, ठीक है। यहाँ पे होम पेज लिख देते हैं, और ऐप डॉट JSX में क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग आउटलेट कंपोनेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो है हमारा बेस लेयर है, ठीक है। ये लेआउट है, तो यहाँ पे कुछ नीली दिखेगा नहीं। इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट
राउटर डॉम से हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे आउटलेट कंपोनेंट को। हालांकि इसका स्निपेट मिल जाएगा, उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे है स्निपेट, ये रहा लेआउट का, ठीक है, सिंपल है, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए बता देना चाह रहे थे। तो यहाँ पे इस तरीके से देते हैं, फ्रैगमेंट देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आउटलेट कंपोनेंट देते हैं। आउटलेट का मतलब ये प्लेस होल्डर जैसा काम करेगा, जो भी इसका चाइल्ड राउट इसके साथ मैच करेगा वो कंपोनेंट यहाँ रेंडर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कैसे समझा, जैसे सी या C++ में होता था ना कि स्कैन एफ या प्रिंट एफ कैसे करते थे, जैसे प्रिंट एफ लिखते थे इस तरीके से प्रिंट एफ, और लिखते थे जैसे द वैल्यू ऑफ जो भी है एक्स इज और %d देते थे, तो क्या प्रिंट क्या होता था, द वैल्यू ऑफ एक्स इज %d, नहीं, उसमें उसके बाद जो वैल्यू लिखते थे ना वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाता था। तो ये क्या होता था, इसको प्लेस होल्डर वेरिएबल या बोलते थे, या इंटरपोलेशन जो भी बोलते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ प्रिंट एफ लिखना था, कुछ और ही लिखा गया, बताओ, मतलब जो भी है समझाने का तरीका था, जैसे सी लैंग्वेज में होता है या बाकी होता ना। तो यहाँ पे क्या है, ये जो आउटलेट ये एक तरह से प्लेस होल्डर का काम कर रहा है। यहाँ पे आउटलेट मतलब क्या, आउटलेट मतलब यहाँ पर वो रेंडर होगा जो इसका चाइल्ड राउट इसके साथ मैच करेगा। तो हम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमें कोई भी पेज ओपन कर ले, बाय डिफ़ॉल्ट तो होम पेज से स्टार्ट होना ना, स्लैश तो हमेशा रहेगा ही। तो यानी मान लो स्लैश अगर अबाउट पे हिट करते हैं तो इसका चाइल्ड राउट बनाएंगे उस तरीके से कि अबाउट पे हिट होगा तो पेरेंट क्या है, पेरेंट भी तो रेंडर होगा, यानी ये, और आउटलेट है तो अबाउट पे जो एलिमेंट हम लोग देंगे ना कंपोनेंट, वो यहाँ पे बैठ जाएगा, वो रेंडर होगा, क्योंकि आउटलेट यहाँ पे आउटलेट पे वो बैठ जाएगा। इसका चाइल्ड राउट का जो कंपोनेंट असाइन करेंगे वो यहाँ पेरेंट राउट के आउटलेट पे बैठ जाता है, ऐसा ही रूल होता है, ठीक है। तो होम पेज पे तो हम लोगों ने लेआउट दिखा दिया। अब होम पेज कैसे दिखाएंगे, क्योंकि होम पेज पे अगर ऐप दिखा रहे हैं तो अल्टीमेटली होम पेज स्लैश को होम पेज रिप्रेजेंट करता है ना, मतलब होम पेज को स्लैश रिप्रेजेंट करता है। तो होम पेज पे तो हम लोग लेआउट दिखा दिया, अब होम पेज कैसे दिखाएंगे, है ना, एक में तो दो दिखा नहीं सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इंडेक्स राउट यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चिल्ड्रेन, इसका चिल्ड्रेन यहाँ पर पहले देंगे, क्योंकि सब तो होम पेज मतलब होम से ही स्टार्ट होता है ना कोई अपना एप्लीकेशन, तो उसी का सारा चिल्ड्रेन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चिल्ड्रेन और एरे फॉर्मेट में देंगे, और इस तरीके से ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट देंगे, और पाथ नहीं देंगे, यहाँ पे देंगे इंडेक्स ट्रू, ठीक है, यानी इंडेक्स राउट, ठीक है, यानी कि किसी भी पाथ का आप एक इंडेक्स राउट मिनिमम दे सकते हैं, यानी उसके एक चिल्ड्रेन वैल्यू, यानी कि इनिशियल स्टेज पे क्या दिखेगा, क्योंकि आउटलेट तो बोल के कुछ होता नहीं ना, आउटलेट क्या ही दिखेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, इंडेक्स ट्रू, और यहाँ पे देना एलिमेंट, और एलिमेंट में होम कंपोनेंट दिखाना है। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट इस तरीके से होम फ्रॉम, यहाँ पे देंगे हम लोग ./pages, ठीक है, ./pages/home, ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट पे होम दिखा देंगे इस तरीके से, ठीक है। इसको सेव करते हैं और देखते हैं इस बार। हाँ, तो यहाँ पे जो है होम पेज यहाँ पर रेंडर हो चुका है। तो जो भी है मतलब स्लैश होम पेज को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो स्लैश पे ऐप कंपोनेंट रेंडर हो रहा था, जो कि एज ए बेस लेयर काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका चाइल्ड राउट क्या हो गया, होम हो गया। तो और ये क्योंकि इंडेक्स ट्रू है तो इसके लिए कोई एड्रेस नहीं करना पड़ेगा, कि जैसा होता है ना /about/dashboard/login/signup, ऐसा हिट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स ट्रू है ना। तो जैसे ही होम पेज मतलब जैसे यूज़र एप्लीकेशन ओपन करेगा तो ये तो रेंडर होगा ही साथ में, और क्योंकि इस पे ऐप पे क्या है कि आउटलेट है ना, आउटलेट है, तो इसका जो पहला चिल्ड्रन है जिसका इंडेक्स ट्रू है वो ऑटोमेटिकली रेंडर कर जाएगा होम पेज, क्योंकि इसका इंडेक्स ट्रू है। तो होम पेज जो है मतलब होम पेज हम लोग रेंडर करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा होम पेज रेंडर हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो अभी होम पेज को हम लोग डेकोरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, अभी स्निपेट से यहाँ से उठाना, ये होम पेज का है, ठीक है। तो यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से बस इतना तक लास्ट तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना कुछ और ही चीज़ है जो मैं बताने वाला था होम पेज के बारे में, पहले कॉपी करने से वाली चीज़ समझ लो, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो जब भी आप एप्लीकेशन पे होम पेज वगैरह बना रहे हैं, चाहे गेट्सबी हो चाहे बहुत जगह आपने देखा होगा पैटर्न होता है, तो होम पेज का नेम जो होता है ना मतलब वो इंडेक्स से होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने होम दिया था कि आपको इजीली समझ में, इसको हम लोग इंडेक्स देंगे तो और इंटरेस्टिंग बनेगा, वो कैसे देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, होम की जगह पे फाइल का नेम दे देते हैं इंडेक्स, मतलब कि इंडेक्स देंगे तो क्या ही अंतर हो जाएगा, मतलब ऐसा सेम ही रहेगा ना, लेकिन नहीं सेम नहीं रहेगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। देखो कैसे, अगर इंडेक्स दे देते हैं, ठीक है, इंडेक्स और चेज दे देते हैं। अभी एरर आ गया, कोई बात नहीं, अगर आप एप्लीकेशन में देखेंगे तो हो सकता है एरर मतलब यहाँ पे इस तरीके आ जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देते हैं इसका नेम जो है चेंज कर देते हैं, इंडेक्स यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पर भी इंडेक्स करते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा देखो, तो जावास्क्रिप्ट का ये मैकेनिज्म है, इसको सेव करते हैं। तो ये बोल रहा है कि यहाँ चेंज सेव करेंगे तो क्या हो रहा है भाई, रुको इसको सेव करते हैं, ये सेव कर दिया, ठीक है। इंडेक्स के नेम से फाइल का नेम इंडेक्स जेएस हो गया। अब जब आप होम पेज को इंपोर्ट करेंगे ना, तब आपको देखो यहाँ पर पेजेस/ होम नहीं लिखना पड़ेगा, जैसे इससे पहले लिखना पड़ता, सिर्फ आप ./pages से अगर कर देंगे तो उसको आप एज ए होम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पर आपको इंडेक्स ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हुआ है, और जब भी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होता है किसी भी चीज़ से ना,
तो आप जब इंपोर्ट करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि सेम नेम होना चाहिए। जब डायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है ना कोई चीज़, तब आपको सेम नेम रखना पड़ेगा इंपोर्ट करते वक्त। लेकिन अगर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होता है तो इस यहाँ पर आप इंपोर्ट चाहे होम लिखे चाहे अबाउट अस लिखे कुछ भी लिखे, लेकिन वो वही सेम चीज़ को इंपोर्ट करेगा जो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो रहा है। एक फाइल से सिर्फ एक ही एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस ये फ़ायदा हो गया ना कि आपको स्लैश नहीं लिखना पड़ेगा। हमेशा क्या हो कि इंडेक्स को ही उठाएगा पेजेस से, लेकिन एक ही इंडेक्स आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं 3-4 रख दे, ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट को फिर समझ में कैसे आएगा कि कौन सा इंडेक्स को ये करना है, ठीक है। थोड़ा सा ही अच्छा हो गया। आप क्या करते हैं, अभी इस स्निपेट कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे ना पूरा सिलेक्ट करके पेस्ट कर दो, ठीक है। पेस्ट कर दो, बस ये पहला लाइन को कमेंट कर दो। कीबोर्ड से Ctrl+C एक साथ प्रेस करोगे तो ये कमेंट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। उसको सेव करते हैं और जाके देखते हैं कैसा दिख रहा है। कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पे इमेज चाहिए, ठीक है। तो ओरिजिनल जो गिटहब का लिंक मैंने डाल के रखा है ना डिस्क्रिप्शन पे, उस पर क्लिक करोगे तो आपको ओरिजिनल इमेज मिल जाएगा। यानी कि ये जो है ये इमेज आपको मिल जाएगा ओरिजिनल वाला गिटहब पे। तो मैं अपना जो मेरे पास तो लोकली मैंने बना के रखा ना प्रोजेक्ट, तो वहाँ से मैं उठा ले रहा हूँ। आप ओरिजिनल वाले प्रोजेक्ट से वहाँ से ले लेना गिटहब से, जो रिपोजिटरी है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन पर डाल कर रखा हुआ, ठीक है। उसको डाउनलोड करके वहाँ से इमेज को निकाल लेना। तो ये रहा अपना ये वो फाइल। यहाँ जाते हैं और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली एसेट्स के अंदर ड्रॉप कर दिया, हो गया। इसको क्लोज कर देते हैं और इसको अनकमेंट करते हैं। तो कीबोर्ड से कंट्रोल और यू एक मतलब सॉरी कीबोर्ड से के और यू एक साथ प्रेस करना है। कीबोर्ड से कंट्रोल के यू प्रेस करना, अपने आप कमेंट हट जाएगा, ठीक है। हट गया। अब देखते हैं यहाँ पे जाके इसको रिलोड करते हैं। कुछ नहीं आएगा क्योंकि बस इंपोर्ट ही के यहाँ पर यूज़ नहीं किया है सोर्स पे। कहाँ गया, ये रहा। यहाँ से भी कीबोर्ड से Ctrl+C+K+U एक साथ तीनों प्रेस करना है और ये कमेंट हट गया। तो अब इमेज यहाँ पे आ गया, ये देखो दिख रहा है, ठीक है। सब कुछ सही है, अच्छा लग रहा है दिखने में। होम पेज हमारा डेकोरेट हो गया। क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा, हम लोग चाहते हैं इस पर क्लिक करने से होम स्टूडेंट का जो डैशबोर्ड है उस पर चल जाए, ठीक है। कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो अभी इस तरह की चीज़ें हैं। तो पता अभी क्या करेंगे, अभी कुछ चीज़ों को कमेंट दिख रहा होगा, ठीक है। तो उसको कमेंट इसको मत हटाइए, ये थोड़ा क्या बोले, इसको कमेंट हटाएंगे अभी नहीं। ये थोड़ा रीयूजेबल जब बना लेंगे ना तब अभी रहना, तो ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी चाहते हैं इस पर क्लिक करने से हमारा क्रिएट स्टूडेंट पे जाए, लेकिन वो तो पेज अभी तक बनाया नहीं, तो बना लेते चलो। क्रिएट स्टूडेंट डॉट JS6, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट क्रिएट स्टूडेंट, इस तरीके से देते हैं रिटर्न। और यहाँ पे देते हैं टाइपोग्राफी, ठीक है। टाइपोग्राफी देते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक पॉपअप में आ गया। और यहाँ पे क्या करेंगे, पॉपअप में आ गया। तो बहुत बार क्या होता है, पॉपअप में आने के बाद भी देखो यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हो रहा, तो वो इंपोर्ट करना पड़ेगा फिर भाई, ये चीज़ है। और यहाँ पे लिखते हैं जैसे क्रिएट सॉरी भाई, क्रिएट स्टूडेंट तो नहीं बनाना था ना, सॉरी। इसको डिलीट करते हैं भाई। अरे यार गलती हो जा रहा है, बताओ। पहले तो स्टूडेंट्स शो करना होगा ना हमें, क्या कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स डॉट JS6, ठीक है। वो रहने देते, कोई दिक्कत नहीं था। तो कॉन्स्ट लिखते हैं स्टूडेंट्स और यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न और यहाँ पे देते हैं टाइपोग्राफी। इंटरप्रेस कर दोगे, इस बार ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया, बहुत बार नहीं भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है लिखते हैं शो ऑल स्टूडेंट्स, ये हो गया। और यहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टूडेंट्स, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिए। और अब क्या करते हैं, मेन डॉट JS6 में आते हैं और यहाँ पर आउट क्रिएट करते हैं पाथ। और यहाँ पर देते हैं स्टूडेंट्स और यहाँ पर देते हैं कॉमा, फिर देते हैं एलिमेंट। और स्टूडेंट्स जो यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट डॉट स्लैश पेजेस स्लैश स्टूडेंट्स, ठीक है। से हम लोग स्टूडेंट्स कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं और इस स्टूडेंट को ऐसे यहाँ पर एलिमेंट में ऐसे कंपोनेंट यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है, कंपोनेंट के फॉर्म में। तो ये हो गया। अब जैसे ही अगर हम लोग स्लैश यहाँ पर मैनुअली अगर स्टूडेंट्स पे हिट करेंगे तो यहाँ पे शो ऑल स्टूडेंट्स दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स पे देखो, यहाँ पे लेवल थोड़ा 1 लिख देते हैं, मतलब H1 थोड़ा दिख जाएगा सही से, ठीक है। तो इसको हम लोग चाहते हैं कि क्लिक मैनुअली ना हो, यहाँ पे क्लिक करने से हो, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, index.js6 यानी जो हमारा मेन फाइल है, होम पेज है, ठीक है। सॉरी,
तो यहाँ पे इसका टाइप जो कंपोनेंट लिंक है, तो ये जो है लिंक ऑलरेडी रिएक्ट router DOM से लिंक कंपोनेंट इंपोर्ट कर लिया। और ये मटेरियल यूआई का फीचर है कि किसी भी कंपोनेंट को किसी और के साथ भी मिक्स करके ऐड कर सकते हो। जैसे कि बटन कंपोनेंट का ऐसे लिंक कंपोनेंट यूज़ करना है, तो बस कंपोनेंट प्रॉप्स देना और उसको किसके फॉर्म में यूज़ करना, लिंक के फॉर्म में यूज़ करना। तो यहाँ पर कंपोनेंट इक्वल्स टू लिंक आप दे सकते हो। कमेंट इसका हटाते हैं, ये लिंक बन गया। और इसका जो हमें टू देना पड़ता है, टू यानी कि कहाँ पे जाएगा, तो स्टूडेंट्स पे, क्योंकि आप ऑलरेडी होम पेज पे है और स्लैश स्टूडेंट्स, तो भाई स्लैश तो ऑलरेडी है ना, होम पेज को ही रिप्रेजेंट करता है स्लैश ना। तो स्टूडेंट्स जैसे ही रहेगा तो स्टूडेंट्स पे चल जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स राउट पे क्लिक करते हैं, ये शो ऑल स्टूडेंट्स पे आ गया, ठीक है। तो फिर से उसको रिलोड कर लेते हैं, ये देखो, ठीक है, शो ऑल स्टूडेंट्स पे यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, अब हमें स्टूडेंट्स शो करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्रिएट रहा, ये रहा शो ऑल स्टूडेंट्स का, ये रहा पूरा स्निपेट, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और ना इसको कॉपी करना, तो यहाँ तक कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स पे, ठीक है। अब इसको पूरा सेलेक्ट करके हटा देते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं भाई कुछ एरर आता है या क्या आता है। इसको रिलोड करते हैं, टाइम लग जाएगा। हाँ, ये जो है दिखेगा, अभी ज़्यादा कुछ नहीं है, लग रहा होगा भाई कितना कोड है, क्या कॉम्पोनेंट है, आराम सब कुछ समझाते हैं। ये तो देखो बेसिक EMUI जॉय का बेसिक कॉम्पोनेंट है। ये 3 आइकन्स हमने इंपोर्ट करके रखा है, स्टूडेंट्स कॉम्पोनेंट है। अब यहाँ पे ये सिंपली हमने थोड़ा स्टाइलिंग कर लिया कि भाई बैकग्राउंड कलर ग्रे दिख जाए, थोड़ा पैडिंग आ जाए और मिनिमम हाइट रही है, तो अच्छा लगेगा देखने में, है ना। पैडिंग वेडिंग यहाँ पर साइड से वाइट दिख रहा है, इसको भी ठीक करेंगे, टेंशन मतलब। तो यहाँ पे भाई क्या है, ये डमी चीज़ है। एक बटन हमने दिया इंसर्ट, ये कुछ काम नहीं कर रहा, बस ये जस्ट ऐसे डमी बटन है। इस पर क्लिक करने से क्रिएट न्यू पेज मतलब ओपन होगा, यानी न्यू स्टूडेंट का, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पूरा ये डमी दिख रहा है, पूरा ये जो है डमी कोई कुछ भी काम नहीं कर रहा। ये कार्ड है, ठीक है, कार्ड भी देख लेते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक यहाँ पे जो ये तो कोई ग्रिड है, ठीक है। ग्रिड में एक ही ग्रिड, ये कार्ड एज ए यूज़ हो रहा है ग्रिड, ठीक है। और यहाँ पे जो है देख सकते हो पूरा एकदम डमी है, मतलब स्टैटिक डिटेल्स यहाँ पे डाल कर रखा है, बस हमें यहाँ डायनेमिक चीज़ें फिल कर देना। जैसे यहाँ पे तब स्टूडेंट डॉट एड्रेस जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट डॉट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जाएगा, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट का डायनेमिक इमेज जाएगा, यहाँ क्लास जाएगा, यहाँ रोल नंबर और सेक्शन जाएगा। तो डायनेमिक चीज़ें हम लोग देंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल कोड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। मतलब इसको लाइन बाई लाइन कोड करने से ऐसा नहीं कि सीख जाते हैं, वो ऐसा लगता है, ठीक है। ऐसा हम पिछले वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे, फिर हम कैंसिल करके टेम्पलेट बना के दे रहे थे, ताकि कोई सेंस ही नहीं बनता मतलब इसको लिखने का, मतलब, है ना। तो ये भाई बूटस्ट्रैप नहीं है ना कि क्लासेस में याद करने, इसमें सब कुछ पूरा फुल्ली कस्टमाइजेशन होता है। तो आप एक एक लाइन अगर मेरे साथ देख के भी ये मटेरियल यूआई का या जो भी ये जॉय यूआई का करते तो भी इसमें नहीं होता कि इसमें याद हो जाते या सीख जाते, मतलब कुछ ऐसा है नहीं इसमें। मतलब कि हाँ, कस्टमाइजेशन है, बहुत कुछ है इस पर ऐसा, लेकिन इस पर मेन फोकस करते जो प्रोजेक्ट का है, ये सब तो होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर होकर पहले इसको फिक्स करते हैं। तो ये क्यों आ रहा है पता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट HTML का बिहेवियर होता है कि पैडिंग मार्जिन कुछ ना कुछ सेट होता है, फिर बहुत कुछ होता है, मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। अगर यहाँ पे देखेंगे बॉडी में देखो, ये देखो ऑरेंज दिख रहा था ना, माउस लेके जा रहे थे। कंप्यूटर में देखोगे तो मार्जिन 8 दिखा रहा है, ठीक है। बहुत कुछ होता है, मतलब पैडिंग नहीं है, बट बहुत कुछ बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसको रीसेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, CSS बेसलाइन यूज़ करेंगे। कहाँ पे, मेन पे, यहाँ पे इसके नीचे आप यहाँ पे लिखोगे CSS बेसलाइन, अगर लिखोगे ऑटोमेटिक पॉप में आता है तो अच्छा है। देखो यहाँ पर वेट करते हैं, देखो ये आ गया, EMUI जॉय से आ रहा है, यहाँ क्लिक करते हैं, ये इंपुट हो गया होगा, नहीं होगा तो लिखना पड़ेगा। और क्या, देखो हो गया ऑटोमेटिक CSS बेसलाइन। अब इसको सेव करते हैं, तो अब ये फिक्स हो गया, ठीक है, राइट हट गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर डमी दिख रहा है, अब हम लोग चाहते हैं कि ओरिजिनल वाला दिखे, ठीक है, ऐसा डमी ना दिखे बट ओरिजिनल दिखे हम लोग को। तो वो कैसे होगा, उसके लिए भी हम लोग को डेटाबेस सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो जेसन सर्वर का सेटअप करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एक स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं डेव सर्वर, ठीक है। और ये क्या करेगा, हमारा कॉन्करेंटली है ही, कॉन्करेंटली अगर देखिए आप यहाँ पे कॉन्करेंटली ये रहा, कॉन्करेंटली का पैकेज ओपन हो जाए भाई। कॉन्करेंटली का यहाँ से ये क्या करता है, मल्टीपल स्क्रिप्ट को एक साथ रन करता है। तो हमें जेसन सर्वर भी रन करना है और वो भी रन करना है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ना पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं जेसन सर्वर डैश वॉच db.json, जो कि हमने अभी तक क्रिएट नहीं किया, बट ये मैनुअली क्रिएट कर लेगा, टेंशन नहीं है। और साथ में क्या रन करना है, डेवलपमेंट सर्वर, ठीक है। तो npm रन dev, ठीक है। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे जो है लिखते हैं npm रन। ये पहले वाला जो चल रहा था ना, उसको पहले इसको टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। और इसको यहीं पे रन कर लेते हैं, लिखते हैं npm रन dev सर्वर, एंटर करते हैं। तो देखते हैं कि मतलब दोनों क्या पैरेलली चलता है। यहाँ पे देखो ये कॉन्करेंटली दोनों को रन करेगा। अब db.json है नहीं तो बोल रहा है उप्स, यहाँ पे देखो कहीं लिखा होता है भाई कि भाई नहीं है, उप्स क्या है भाई, उप्स db.json डजंट सीम टू बी एग्जिस्ट। तो इसने क्रिएट कर दिया यहाँ पर और बेसिक कुछ ऐड कर दिया। लोकल होस्ट 3000 पे हमारा बैकएंड का सर्वर चल रहा है, फ्रंट एंड का जहाँ था वही चल रहा है 5173, ठीक है। ये तो इसको रिलोड करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा। और एक करते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट कितना 3000 स्लैश जो भी है भाई
जैसे पोस्ट है, अरे यार अब हैंग करना शुरू हो गया यार ये, ठीक है। यहाँ पर अगर क्लिक करें कंट्रोल क्लिक तो हमारे ब्राउज़र पे ये ओपन हो जाएगा, हो भी नहीं रहा है, ठीक है। 3-4 टैब ओपन हो गया भाई। तो ये देखो आ गया ना यहाँ पे, जो इस तरीके से कुछ आ रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। देखो यहाँ पर कुछ अगर कुछ लिख देगा ना इस तरीके से, और यहाँ एक बार रिलोड कर देंगे, देखो यहाँ पर वो आ गया, ठीक है। तो इसको क्लोज करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये सब कुछ नहीं चाहिए, तो इसको मिनिमाइज करते हैं कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करके, और ये सब हटाते हैं। बस लिखते हैं, अरे यार यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पे देते हैं इस तरीके से, और एम्प्टी देते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर स्लैश स्टूडेंट्स पे कोई हिट करेगा तो उसको जो है अभी कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे भाई, अभी जो है एक ना डमी डेटा ऐड करते हैं इसके हिसाब से, ठीक है। और जैसे कि यहाँ देते हैं आईडी, इसका हम ऐड करना भूल गए थे, मतलब कि वो स्निपेट में, कोई बात नहीं। फर्स्ट नेम, तो ऐसा करते हैं ना हम, यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो स्निपेट है, उसको क्लोज करते हैं भाई। यहाँ पे जो स्निपेट में ना ऐड कर देंगे एक डमी, यहाँ पे ऐड, अभी नहीं दिख रहा है बट हम ऐड कर देंगे। वीडियो अपलोड करने का जब होगा ना यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो तुम यहाँ से उठा लेना। तो ये जो है मतलब कि ये डमी, ठीक है, यहाँ से उठा लेना, ठीक है। इस तरीके से को हम और भी यहाँ से ले लेते हैं dv.json से, मतलब ये ओरिजिनल प्रोजेक्ट है जहाँ से ये लोकली बना था। तो यहाँ पे ना ये सारा यहाँ से ले लेते हैं। ये सारा ना ये कर देंगे, डाल देंगे यहाँ पे, क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेना दिख जाएगा, अभी नहीं दिख रहा क्योंकि अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहाँ से ऐड करें भाई, ठीक है। और नहीं तो कर भी सकते हैं ऐड, यहाँ से ऐड का तो ऑप्शन देगा नहीं, तो हमको ऐड करना पड़ेगा, और ऐड कर देते हैं। लेकिन तो भाई क्या होता है ना, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत सारे भाई बाहर वाले लोग देखते हैं, बाहर गाँव के, मतलब भाई अपने कंट्री से बाहर भी लोग देखते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो वो हिंदी थोड़ी समझेंगे कि यहाँ पे ऐड कर दे रहा है, ऐसा दिख नहीं रहा है, तो क्योंकि वो वीडियो देख के समझते हैं ना। तो रुको अभी ऐड कर ही देते हैं अभी। हाँ तो भाई ऐड करती है, ठीक है। वही बोल रहा था, क्योंकि बहुत सारे भाई गोरे लोग देखते हैं ना वीडियो ये सब, तो भाई उनको नहीं समझ में आ रहा था ना कि भाई हिंदी में क्या ही बोल रहा है, उनको तो दिख नहीं रहा वो क्या, कहाँ से क्या कॉपी करेंगे, तो वो देख देख के समझते हैं भाई। तो कमेंट करते समझ में आता है भाई, देख रहे हैं। तो भाई चलो यहाँ पे जो ये जेसन का फेक डेटा है भाई, ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं भाई, उनको भी समझ में आएगा तब कि भाई यहाँ कहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा है, या फिर जिनको हिंदी नहीं समझ में आता भाई, है ना। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जो है पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब अगर कोई हिट करेगा यहाँ पे लोकल होस्ट 3000/स्टूडेंट से, पता ही है भाई जेसन सर्वर कुछ ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुमको पता ही, बैकएंड डेटाबेस ऐसा काम करता है हमारे लिए, काफ़ी कमाल का टूल है ये चीज़ जो भी है। अब मंस्टैक पे आएगा भाई, बड़ा प्रोजेक्ट आएगा मंस्टैक पे, और काफ़ी भाई मतलब इससे भी बहुत इंप्रूवमेंट, और बहुत, ये तो है ही तगड़ा, लेकिन इससे भी तगड़ा आएगा समझ लो भाई। ये अगर डेंजरस है तो एक्सट्रीमली डेंजरस होगा, ठीक है। तो भाई इससे वो याद आ गया, ब्रेकिंग बैड का वो बोलता है ना स्काइलर को, तो भाई वो वाला याद आ गया, डेंजर वाला जो वर्ड बोलता है। इसलिए भाई मैंने भी वॉलपेपर में ब्रेकिंग बैड लगा के रखा है उसका। तो चलो जो भी है, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी क्या करेंगे भाई, अभी यहाँ पे क्लिक करने से जो है ये डमी दिख रहा है ना, हम लोग चाहते हैं सही वाला दिखे, ठीक है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसके लिए लोडर फंक्शन यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा ना राउट्स में। यहाँ पर लोडर देंगे, क्योंकि हम लोग डेटा मतलब कि सॉरी ऐसे नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, तो भाई इस फॉर्मेट में देंगे। और क्योंकि ये जो यहाँ पर लोडर फंक्शन होगा, क्योंकि हम लोग इस फंक्शन के अंदर फेच करने वाले हैं, एक्सियोस मतलब कि यूज़ करेंगे, तो वो नेटवर्क में रिक्वेस्ट भेजेगा, तो एसिंग फंक्शन होगा, एसिंग इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पे जो है एक्सियोस तो है नहीं, एक्सियोस को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, और यहाँ पे जस्ट लिखते हैं अवेट एक्सियोस डॉट गेट। अब यहाँ पे जो है ये रहा लोकल होस्ट 3000/स्टूडेंट्स। अब इसको बेस URL सेट कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। axios.defaults.base URL, और यहाँ पे बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और अभी देखो ये डेटा रिटर्न करता सॉरी ये डेटा रिटर्न करता है, पता ही है ना। तो आप सिंपली क्या बोलोगे भाई कि रिस्पांस में डेटा आता है ना, एक्चुअली ये रिटर्न क्या करेगा, रिस्पांस में डेटा, हेडर्स बहुत कुछ रहता है कॉन्फ़िगरेशन, तो वो लोग सिंपली डेटा लिख दो हो जाएगा, लेकिन नहीं हो, ये काम नहीं करेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको राउंड ब्रैकेट में रैप करके रखना पड़ेगा, ठीक है भाई, इस तरीके से। उसके बाद तो ये सिंपली क्या करेगा, डेटा को लोड करेगा ये फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, और यानी जब भी ये राउटर हमारा लोड होगा तब साथ में ये फंक्शन भी कॉल होगा और डेटा को लोड कर देगा, ठीक है। अब इस डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे हम लोग, तो इसके लिए इसके कंपोनेंट पे जाना पड़ेगा। क्या कंपोनेंट है, स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कंपोनेंट पे जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे यूज़ लोडेड डेटा का हुक को, ठीक है।
तो यूज़ लोडेड डेटा हुक को हम लोग यूज़ करेंगे, तो देखो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, कमेंट को हटा देते हैं। तो ये सिंपली क्या कर रहे हैं हम लोग, इंपोर्ट कर ले रहे हैं रिएक्ट ऑटोडॉम से यूज़ लोडेड डेटा और लिंक को। लिंक कहीं कहीं काम आएगा, तो यूज़ लोडेड डेटा हुक की मदद से क्या कर सकते हो, जो भी उस राउट के लिए अपने फंक्शन मतलब लोडर फंक्शन में डेटा को लोड करवा रहे हो ना, वो डेटा को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। तो ये रहा, यहाँ पर भी इसको कमेंट हटा देते हैं। तो इसको हटाओ या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल यू प्रेस करो, मतलब कंट्रोल के यू एक साथ वो भी काम कर जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें कि हमने हुक को कॉल किया यूज़ लोडेड डेटा। तो क्या करेगा, वो डेटा को इस पर जो भी डेटा लोड किया ना, वो यहाँ पे आपको एक्सेस करने देता है। आप कंसोल करके बस चेक कर सकते हो। यहाँ पे इसको हटा देते हैं और देखते हैं एक बार डेवलपर टूल्स ओपन करके कि हाँ डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल सही है भाई, डेटा आ रहा है, 18 यहाँ पर हमारे से डेटा है, ठीक है। अब इसको फिर कमेंट कर देते हैं। तो हम लोग क्या करना है, बस इसको लूप चला देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रिड है ना, ये जो ग्रिड के अंदर ग्रिड आइटम है, इसको कट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर मैप कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं students.map और फिर लिखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट और इस तरीके से देते हैं। और इसके अंदर फिर ऐसा नहीं, एरो फंक्शन, ठीक है, एरो फंक्शन देते हैं। आप कुछ कैलकुलेशन वगैरह करना नहीं है, मतलब अपने फंक्शन में सिंपली JSX रिटर्न कराना ना, तो इस तरीके से राउंड ब्रैकेट देंगे और उसके अंदर उसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ बार बार वो एरर वगैरह देता है, मतलब वार्निंग देता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए कि इक्वल टू student.id, ठीक है। अब सही है। अब देखो यहाँ पर सब सेम ही आ रहा है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, अब डायनेमिक बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेम मेरा स्टैटिक लिखा हुआ आ रहा है सुब्रतो विश्वास, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे student.name, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे देखो सबका अलग अलग नाम आ गया, देख लो, ठीक है। अब एड्रेस पे आते हैं। यहाँ पे रहा ये स्टैटिक एड्रेस है मेरा, तो यहाँ पे लिखते हैं student.address, ठीक है। ये हो गया, देखो सबका अलग अलग एड्रेस दिख गया। अब क्या करते हैं, इसमें मैंने स्टाइलिंग का काफ़ी कमाल का इफेक्ट दिया। देखो यही चीज़ जो सिखाने वाला चीज़ था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में उसको हम अवॉइड कर रहे हैं कि अगर नेम ज़्यादा बड़ा है ना, तो सिंपली डॉट इस तरीके से आ जा रहा है। तो ये पूरा फ्लेक्स बॉक्स का है, बहुत कुछ सिखा सकते थे अगर UI के टर्म में सिखाना होता, मटेरियल UI के टर्म में, लेकिन भाई वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ता है भाई। तो और ये चीज़ है, यहाँ पे इमेज है, तो यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट डॉट क्या था, प्रोफाइल था क्या, रैंडम देखते हैं, प्रोफाइल ही होगा शायद, नहीं प्रोफाइल नहीं, क्या बोलते हैं भाई, अवतार एवेटार, पता नहीं क्या बोलते हैं भाई। अगर एवेटार बोलते हैं तो फिर जो मूवी है उसको अवतार क्यों बोलते हैं, पता नहीं भाई क्या बोलते हैं, इसको बोल नहीं पाते इसलिए हम स्किप कर देते हैं। ऐसा बोलते हैं भाई स्टूडेंट डॉट, आपको ना ये लिखना है, क्योंकि पता नहीं इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, एवेटार वही ना। फिर अगर एवेटार ही बोलते तो भाई मूवी जो आता है उसको क्यों बोलते हैं, अवतार 1 है अवतार 2 है, स्पेलिंग तो दोनों का सेम ही रहता है। बताओ कमेंट पे भाई क्या इसको बोलते हैं, क्या प्रोनाउंस करते हैं, बताओ, ठीक है। तो ये हो गया, हमारा फोटो दिख गया, सब कुछ सही है, ठीक है। क्लास नहीं, क्लास रोल नंबर सेक्शन भाई बहुत कुछ बाकी है अभी। हाँ क्लास ये रहा ठीक है। क्लास में यहाँ पे लिखेंगे, ऑलरेडी भाई करली फिर से देख ही रखा था क्या, हाँ ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट डॉट स्टैंडर्ड। अब स्टूडेंट डॉट क्लास क्यों नहीं पता, रुको यहाँ गलत हो गया, स्टूडेंट डॉट क्योंकि क्लास ना कीवर्ड है, इसलिए हम डेटा टाइप अब जब भी कर रहे हैं तो क्लास में देना, वो एरर आ जाएगा, क्योंकि क्लास सबका अलग अलग आ रहा है ना, डायनेमिक, ठीक है। रोल नंबर और सेक्शन, क्योंकि क्लास भाई ये होता है तुम्हारा, इस जावास्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड है क्लास वो होता है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, वो क्लास समझ लेगा वो। लिखते हैं स्टूडेंट डॉट रोल और यहाँ पे जो है स्टूडेंट डॉट सेक्शन, ठीक है। तो चलो सबका डायनेमिक आ ही गया है, ठीक है, सब कुछ हो गया। तो हम लोग यहाँ पर शो करवा ले रहे हैं, बहुत ही फास्ट हो गया, काफ़ी कमाल का। यहाँ पे 3 चीज़, यहाँ पे क्लिक करने से हमारा क्रिएट पेज ओपन होना चाहिए, यहाँ पे क्लिक करने से एडिट पेज ओपन होना चाहिए, यहाँ पे क्लिक करने से डिलीट होना चाहिए। बहुत ही ईजी तरीके से करेंगे, इससे ईजी तरीका पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा भाई, ना किसी यूट्यूब का अच्छे से अच्छे प्रीमियम पेड कोर्स में तुमको मिलेगा, ठीक है, गारंटी है। तो तुम देखते जाओ अभी। तो अभी क्या करते हैं, क्रिएट स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। मतलब आज की डेट पे बोल रहे हैं ना भाई, ये जो अपलोड हो रहा है 5 महीने बाद अगर कोई कर ले देखे तो अलग बात है, ठीक है। क्रिएट स्टूडेंट डॉट JSX, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट क्रिएट, कॉपी पेस्ट ही करते हैं ना भाई, क्या बार बार वो देखेंगे, मतलब ठीक है ना। यहाँ पे क्रिएट का यहाँ पे है, ये रहा क्रिएट का, शायद नहीं ये नहीं, ये रहा, ठीक है। बहुत ही छोटा सा कोड है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, कुछ भी भाई ज़्यादा नहीं बताते, तो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट है, ठीक है। ये 2 आइकन है भाई, और ये क्रिएट कंपोनेंट है, वही सेम स्टाइलिंग किया हुआ कि बैकग्राउंड कलर जो ग्रे होना चाहिए, थोड़ा पैडिंग आ जाए, मिनिमम हाइट 100 BH हो जाए, बस वही है। कार्ड है, कार्ड को ऐसे हमने कंपोनेंट स्टैक यूज़ किया ताकि थोड़ा स्टैक वाला फीचर भी हम लोग ऐड कर सके, और कुछ स्टाइलिंग वगैरह करके पैडिंग रखा है। और भाई टाइपोग्राफी लिखा हुआ क्रिएट न्यू स्टूडेंट, और ग्रिड में है, मतलब जैसे आप बूटस्ट्रैप में कैसे ग्रिड यूज़ करते हो वही ग्रिड है, इसमें कि इनपुट है भाई, इंटरव्यू, फुल नेम, फुल एड्रेस, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, एवेटार या अवतार जो आप बोलते हो, ठीक है, URL और फिर क्रिएटिव स्टूडेंट, सिंपल, ठीक है। और एक सबमिट बटन और कैंसिल, ठीक है, बहुत सिंपल है।
कुछ है नहीं। तो इसको अभी हम लोग ऐड करते हैं मेन में, जब तक राउटिंग करेंगे नहीं तब तक इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, मतलब इसको रेंडर नहीं करवा पाएंगे ना, मतलब रेंडर करवा पाएंगे लेकिन एड्रेस से रेंडर नहीं करवा पाएंगे ना। तो यहाँ पे जाते नीचे और इसी को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो तुम भाई, कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट स्लैश क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो कॉम्पोनेंट होगा उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट क्रिएट स्टूडेंट फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस स्लैश क्रिएट स्टूडेंट, ठीक है। ये हो गया। इसको डबल इस तरीके से करके कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं डबल क्लिक करके इस तरीके से। इसमें कोई लोडर फंक्शन नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सेव करते हैं और वापस जाते हैं यहाँ पे, और ये फिर से हमारा एप्लीकेशन लोड ले रहा है। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट स्लैश अगर क्रिएट पे चल जाते हैं तो क्या इस तरीके से क्रिएट न्यू स्टूडेंट, ठीक है। इस तरीके से दिखेगा भाई। यहाँ पे स्पेसिंग चाहिए था अपने को, स्पेसिंग क्यों नहीं आया मेरे को। ये जो है ठीक है, इस एग्जाम्पल पर दे देते हैं मार्जिन राइट टू, ठीक है। और भी बहुत सारा तरीका है, ये थोड़ा घिसा पिटा हो गया, अच्छा तरीका भी है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करने से कैंसिल होना चाहिए, इस पर क्लिक करने से क्रिएट न्यू होना चाहिए, ठीक है। बेसिक यहाँ पे फॉर्म आ गया। तो अभी कैसे करेंगे देखो, अभी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, बिना कुछ क्रिएट का फंक्शन बनाए, बिना कुछ एक्सी उसमें कॉल के, कुछ भी नहीं किए कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देखो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है कि आपको रिएक्ट हुक फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो रिएक्ट हुक फॉर्म यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। रिएक्ट हुक फॉर्म जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पर फॉर्म प्रोवाइडर यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी छोटा, मतलब उतना भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, बट ठीक है चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं फॉर्म, रिएक्ट हुक फॉर्म से यहाँ पे कर लेते हैं यूज़ फॉर्म हो गया, कंट्रोलर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग कौन सा इस तरीके से, और यूज़ फॉर्म को कॉल करके, ठीक है। और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, जैसे क्या ही ले सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल है, बहुत सारा कुछ है, फॉर्म स्टेट है, बहुत सारा कुछ यहाँ पर है। फ़िलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल को ही रखते हैं, आगे कुछ पड़ेगा जरूरत देखेंगे, लेकिन अभी के लिए भाई कंट्रोलर चाहिए अपने को। यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोलर, और यहाँ पे इस तरीके से देते हैं। और क्या करते हैं, देखो एक ही बार में ना सारा काम निपटा सकते हैं, फालतू का झमेला नहीं करते। देखो कैसे, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, सीख लो, मतलब स्मार्ट वर्क किस तरीके से। इस इनपुट को सिलेक्ट किया, मल्टीपल कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करो, सारा सेलेक्ट हो गया, यहाँ तक पाँचों सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब कीबोर्ड से लेफ्ट एरो प्रेस करो, ठीक है। तो अब लेफ्ट एरो यहाँ से कीबोर्ड से प्रेस करना, और उसका शिफ्ट प्रेस करके कैसे बोले इसको, शिफ्ट प्रेस करके, रुक जा ऐसे नहीं, इसको कीबोर्ड से, नया कीबोर्ड है थोड़ा, इसका फंक्शन अलग है, मतलब मैकेनिकल वाला नया परचेज किए हैं, तो हम समझा नहीं पा रहे हैं, मतलब जो नॉर्मल कीबोर्ड उसमें कैसे होगा, ठीक है। ये रुको बता देते हैं। इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करना है, मल्टीपल ये हो गया, कंट्रोल डी प्रेस करते रहना, देखो मल्टीपल सिलेक्शन हो गया। अब कीबोर्ड से ये लेफ्ट एरो प्रेस करना, तो लेफ्ट साइड में ये आ गया। अब कीबोर्ड से क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है। और शिफ्ट प्रेस करके जो है ना, कीबोर्ड से एंड प्रेस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से कीबोर्ड से एंड प्रेस करना, शिफ्ट प्रेस करके रखना और एंड प्रेस करना, सारा सिलेक्ट हो गया। अब सारा जब सिलेक्ट हो गया, अब कीबोर्ड से क्या करना है पता है, कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स प्रेस कर देना, कट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है आपको कंट्रोलर, ठीक है। और इस तरीके से दे देना, लेकिन देखो फिर भी काम नहीं कर रहा है भाई, ये कुछ अलग ही है। रुको इसको देखेंगे। तो अभी कुछ करने से पहले उसको हटा देते हैं, नहीं तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो है एक नेम देते हैं, नेम होगा, ठीक है। ये सब ठीक है। उसके बाद कंट्रोल होगा, कंट्रोल इक्वल्स टू कंट्रोल, तो मल्टीपल हो रहा ना। उसके बाद एक होगा रेंडर इक्वल्स टू, इस तरीके से जाएगा। अरे यार कहाँ आ गए, देखो फिर से, ठीक है। रेंडर इक्वल्स टू करली ब्रेसेस, और फिर यहाँ पे इस तरीके से जाएगा, ठीक है। क्योंकि तो सब में पूरा कॉमन हो रहा है, इसीलिए इस तरीके से कर रहे हैं मल्टीपल, ठीक है। और यहाँ पे फिर राउंड ब्रैकेट जाएगा, और उसके अंदर हमारा पेस्ट कर देना, पेस्ट कर दिया तो सब में वही आ गया। और ये ऐसा करते तो एक बार करके हर एक को करना पड़ता, बहुत दिक्कत होता ना। अब यहाँ पे लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं, तब तक प्रेस करना, देखो जब तक ना तुम ये जो लास्ट पे ना आ जाओ, या फिर LG के यहाँ पे ना आ जाओ, ठीक है। इस तरीके से देखो, इस पर प्रेस करो, और यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे भाई इस तरीके से राउंड ब्रैकेट दो,
सॉरी राउंड ब्रैकेट में करली ब्रेसेस दो और लिखो डॉट 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 और फील्ड, ठीक है। स्प्लिट कर दो इसको, स्प्लिट ऑपरेटर यूज़ करके स्प्लिट कर दो, ठीक है। ये हो गया। अभी भी हमारा कोड गलत है तो अब इसको सही करना है। तो वो कैसे होगा, कीबोर्ड से जो है, भाई ये क्या आ रहा है, कीबोर्ड से जो है इंड प्रेस करना है। कीबोर्ड में होता है इंड का ऑप्शन, ठीक है। तो इंड प्रेस करते हैं, एकदम लास्ट पे आ गए और इंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से स्लैश और ये, ठीक है, देखो हो गया। तो भाई बहुत ही सिंपली हो गया। अब एक चीज़ करना है, ये रेंडर को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल से कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर लो। अब प्रेस करके रखो, नहीं अगर समझ में भाई प्रेस करके रखो, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि इससे ज़्यादा होगा नहीं। अब क्या करना है, राइट एरो की प्रेस करना है और इसके बीच में आना है, ये दोनों राउंड ब्रैकेट के बीच में। और यहाँ पर ना डिस्ट्रक्चरिंग कर देना है और फील्ड को, ठीक है, क्योंकि अब हो गया, अब सब कुछ सही। क्योंकि जब ये डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं ना, वहीं से उठा के यहाँ पर फिर इसको स्प्रेड करते रहे। मतलब इसमें होता है कि ऑन चेंज होता है, फंक्शन ऑटोमेटिकली सेट कर देता है कि जब ये चेंज होगा तो इनपुट का क्या सेट हो जाएगा, ऑन चेंज और वैल्यू और होता है ना वो सारा कुछ। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फुल नेम है तो यहाँ पे भाई ये फुल नेम है ना, सबका आपको नेम देना पड़ता है इनपुट का, ठीक है। ये फुल नेम है तो ऐसा नहीं कुछ भी यहाँ लिख देंगे, हमें वही लिखना पड़ेगा जो हमारा डेटाबेस में वो होता है प्रॉपर्टी से, नेम है, ठीक है। ये नेम है तो हम लोग यहाँ पे इसका नेम में नेम लिखेंगे, ठीक है। इसका नेम में क्या देंगे, इसका नेम वही देंगे जो डेटाबेस में है, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस। और फिर इसका नेम में देंगे क्या, क्लास लिखेंगे स्टैंडर्ड, ठीक है। और इसका नेम में देंगे रोल, ठीक है। और इसका नेम में देंगे सेक्शन, और इसका नेम में देंगे भाई अवतार, एवटार जो बोलते हो भाई, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसको सेव करते हैं, इसको सेव करते हैं। अभी भी ये उतना नहीं हुआ तो अभी क्या करना है, अभी अपने को फॉर्म चाहिए होगा, ठीक है। तो फॉर्म कैसे लेंगे, तो सिंपली तुम बोलोगे भाई इसको ना ये ग्रिड को कट कर लो यहाँ से और यहाँ पे फॉर्म टैग दे दो और बहुत सिंपल है, ठीक है। अब स्मार्ट वर्क दिखाएंगे कैसे स्मार्टली काम करते हैं। चलो हो गया, यहाँ पर फॉर्म टैग दे तो दिए और यहाँ पे ना कुछ हैंडल सबमिट देना पड़ता है जो कि रिएक्ट फॉर्म का ही फंक्शन है, हैंडल सबमिट इस तरीके से। और यहाँ पे देना पड़ेगा ऑन सबमिट, कहाँ जाएगा, ऑन सबमिट इक्वल्स टू, यहाँ पे देना पड़ेगा हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट सिंपली वैलिडेशन करता है, ठीक है, और कुछ नहीं। आप वैलिडेशन लगा सकते हैं, यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं, वो एडवांस प्रोजेक्ट में हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट में देखेंगे सर्वर साइड वैलिडेशन के साथ, ठीक है, तगड़ा हो तो यहाँ पर हैंडल सबमिट देते हैं। और यानी ये सिंपली वैलिडेशन लगा रहे हो तो ठीक है, और नहीं लगा रहे हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं। अगर लगा रहे हो तो फिर क्या करेगा, वैलिडेशन करने के बाद ही डेटा को पास करेगा एक कॉल फंक्शन में इस तरीके से। और हम लोग यहाँ पर कॉन्सोल लॉक कर देते हैं डेटा अभी के लिए, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे इसका टाइप सबमिट है क्या, बटन का टाइप चेक करने दो। हाँ टाइप सबमिट है, बटन का टाइप सबमिट होगा तभी काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा, सबमिट को ट्रिगर ही नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे वापस आते हैं और डेवलपर टूल्स ओपन करते हैं, ठीक है। कंसोल पे देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखो सारा अनडिफाइन आ रहा है। और तो एक ना डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट देते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, किसी एक को ना यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे क्रिएटिव स्टूडेंट में जाओ और यहाँ पे ना यूज़ फॉर्म में जाके डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में जाके एक इस तरह ऑब्जेक्ट डाल दो और यहाँ पे ना ये एम्प्टी इस तरीके से सेट कर दो, ठीक है। ठीक है, एटलीस्ट क्या होगा कि वो अनडिफाइन तो नहीं आएगा ना, डिफ़ॉल्ट आ रहा। अगर यहाँ पुट करें, जैसे लिखते हैं यहाँ पर हम अपना देते हैं तूफानी ऑर्डर, जैसे यहाँ पर देते हैं रांची झारखंड, ठीक है। यहाँ पर क्लास में देते हैं जैसे कि 5 और यहाँ पे जो है रोल नंबर मान लो 33 देते हैं, सेक्शन मान लो D दे देते हैं और इस पे जो है कुछ सही देते हैं। यहाँ पे एक वेबसाइट है प्राप्टार या पता नहीं ऐसा ही कुछ है, तो वहाँ से मिल जाता है ये। और यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे जो है पेस्ट कर देते हैं। इसका साइज़ जो है यहाँ पर 300 देते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी डेटाबेस हमारा जो साइज यहाँ पर लेके चल रहा है कितना 300 का, ठीक है। क्रिएट स्टूडेंट करते हैं तो देखो यहाँ पे जो है सबका में दिख जा रहा है, आईडी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। आईडी ऐसे देना नहीं, आईडी तो हम लोग मैनुअली देंगे, यहाँ से आईडी को हटा दो, ठीक है। बट कुल मिला के बात है कि जब आप करोगे यहाँ पे तो आपको डेटा इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। एक बार लोड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी रैंडम चीज़ अगर फिल कर देते हैं
तो डेटा इस तरीके से हमें मिल जा रहा है, ठीक है। आप बोलोगे भाई सुब्रत इसमें नया क्या है, ये तो पहले ही मिल रहा था और अब हम लोग को क्रिएट करने के क्या मतलब क्या नया है भाई। तो अभी देखो आपको ना क्रिएट करने के कोई फंक्शन नहीं करना भाई, ये खुद ब खुद रिएक्ट हुक फॉर्म खुद ब खुद बैकएंड में भेजेगा रिक्वेस्ट और वो ना वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा अगर सक्सेस होगा, नहीं तो एरर रिटर्न करेगा, ठीक है। एरर हैंडलिंग में हम लोग नहीं देखेंगे, वो अगले वीडियो में देखेंगे एडवांस प्रोजेक्ट में मंथ टैग के साथ। अभी बस देखते हैं कि हम मान के चलेंगे सब कुछ सही होगा क्योंकि जेसन सर्वर है, ठीक है। तो सब कुछ आपके लिए कर देगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा स्मार्टली इसको कैसे डील करेंगे वो देख लेते हैं। ये फॉर्म टैग ना ऐसे नहीं देते हैं, अलग अलग नहीं करते हैं। ये ग्रिड को क्यों ना हम लोग इसको एज ए कॉम्पोनेंट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कर सकते हैं ना। कॉम्पोनेंट लिखते हैं और इक्वल्स टू इस तरीके से, क्योंकि टैग है कोई कॉम्पोनेंट नहीं है, मतलब ग्रिड तो कॉम्पोनेंट है लेकिन ग्रिड कॉम्पोनेंट को और किसका हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, एक HTML के टैग के साथ, ना कि कोई और दूसरे कॉम्पोनेंट के साथ, ठीक है। तो इसलिए डबल कोट के अंदर लिखेंगे फॉर्म इस तरीके से, और फॉर्म का सारा चीज़ को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, वो होता है ना वेनम, उस टाइप से कुछ है यहाँ पे सीन, ठीक है। अब यही फॉर्म बन गया है और ये फॉर्म को हटाते हैं तो भाई कोड बचा ना, मतलब ऐसा नहीं एक लाइन बच गया तो बहुत महान काम कर दिया, लेकिन एक होता है ना कि भाई जब पता है अपने को भाई अच्छे से और कर सकते हो ऑप्टिमाइज तरीके से, तो क्या दिक्कत है। उसके ऊपर रिलोड करते हैं और अगर कुछ भी यहाँ पर फिल करते हैं इस तरीके से, ये फिर भी काम करेगा, ठीक है, काम कर रहा है। और चीज़ को अभी मतलब इसको होने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि कैंसिल करने पे ये वापस चल जाए, ठीक है। उसके लिए ना शायद यहाँ पे जो ये है इसको कॉम्पोनेंट ऐसे लिंक यूज़ करना पड़ेगा। लिंक ऑलरेडी इंपोर्ट आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में इसको इंपोर्ट करके रखा हुआ था लिंक, और यहाँ पे लिखते हैं टू डॉट डॉट इस तरीके से देना पड़ेगा शायद, और रिलेटिव पाथ देना पड़ता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कोर्स या वगैरह यूट्यूब में देखा होगा कि भाई नेविगेट फंक्शन नेविगेशन करते हैं, ठीक है। लिंक यहाँ पे इंपोर्ट नहीं है तो लिंक को इंपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर अलग ही तरीके यूज़ करेंगे, बोल लो भाई लेटेस्ट तरीका यूज़ करेंगे, इंपोर्ट यहाँ पे लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। कैंसिल करते हैं, ये देखो आ गया स्टूडेंट्स पे। तो भाई एकदम लेटेस्ट तरीका है, ऐसा जो आपको रेयरली कहीं पर किसी कोर्स प्रीमियम कोर्स में भी रेयरली आपको मिल जाएगा ऐसा कुछ, मतलब अभी की डेट में ये सारा एकदम लेटेस्ट फीचर है। इस पर क्लिक करते हैं, भाई काम क्यों नहीं कर रहा। अच्छा इस पर हम लोगों ने लिंक ही नहीं करवाया था, रुको स्टूडेंट्स में जाते हैं और यहाँ पे ना इसका एड्रेस दे देते हैं बस बटन पे, इसको ऐसे कॉम्पोनेंट लिंक करते हैं। लिंक ऑलरेडी इंपोर्टेड है, कॉम्पोनेंट लिंक और टू क्रिएट, क्योंकि ऑलरेडी अभी स्टूडेंट्स पे है ना, स्लैश क्रिएट होना चाहिए और अपने स्लैश भी नहीं लिखना है, ठीक है। क्योंकि जब आप इस तरीके से दे रहे हो ना तो ऑलरेडी ये स्लैश ऐड कर देगा। स्लैश दोगे तो वो स्टार्टिंग से मान के चलेगा, कुछ नहीं दोगे तो ऑलरेडी जहाँ है उसका और ऐड कर देगा। तो क्रिएट ऐड कर दे, लेकिन उससे पहले वो ऑटोमेटिकली स्लैश ऐड कर देगा, ठीक है। कैंसिल पे करेंगे, वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कुछ लिखे, ठीक है, और देखो कैंसिल पे किए और फिर अगर यहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से ये हो जा रहा, ठीक है। अब चाहते हैं कि भाई इस पर करने से हमारा क्रिएट हो जाए स्टूडेंट, ठीक है, एक नया ऐड हो जाए। चलो वो देखते हैं कैसे करेंगे, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस वीडियो का। तो भाई देखो इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि हम रिएक्ट हुक, बहुत कोई बोल रहे थे भाई रिएक्ट हुक फॉर्म पे वीडियो बनाओ, ठीक है, रिएक्ट हुक फॉर्म पे वीडियो बनाओ भाई, सीरीज बनाओ, ठीक है। तो हम ऐसा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। अब पढ़ते पढ़ते एक चीज़ ध्यान में आ गया भाई कि थोड़ा अजीब लगा, चलो दिखाते हैं। API में जाते हैं, यूज़ फॉर्म में जाते हैं और यहाँ पे नीचे फॉर्म लिखा हो, भाई ये क्या मजाक, मतलब फॉर्म तो यूज़ करें, अभी फॉर्म क्या। तो फिर हम देखे भाई इसको क्या भाई बीटा बोलते हैं ना, बीटा बहुत कोई बीटा बोल देता है, ठीक है। तो बीटा है, बीटा वर्जन पर भी है। अभी तक ये ऑफिशियली मतलब ऑफिशियली आ ही गया, बट एकदम होता है ना एकदम पूरा ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ। काफ़ी कमाल का कंपोनेंट है, यही कंपोनेंट है भाई जो जादू करता है, जो ऑटोमेटिकली क्या आपके लिए सारा कुछ कर देगा, ठीक है। आपको कुछ फंक्शन नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजने के लिए, चाहे डिलीट के लिए, चाहे अपडेट के लिए, सारा कुछ कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो फिर हम चल गए यहाँ पे रिलीज़ पे चल गए कि भाई इसको इंस्टॉल कैसे करिए, तो मिल ही नहीं रहा। आप देखो इसको हमको अगर यूज़ करना है फॉर्म कंपोनेंट को, देखो अभी ट्रिक बताते हैं कैसे आपको मतलब अप टू डेट रहना पड़ता है, मतलब कैसे रह सकते हो। तो अभी रिएक्ट हुक फॉर्म कहाँ गया, रुको क्रिएट स्टूडेंट में जाते हैं और ना यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, क्लोज अदर्स करते हैं, ठीक है, सारा हट गया। अब यहाँ से अगर हम लोग लिखें इस तरीके से फॉर्म ना, तो ये नहीं आएगा। अच्छा फॉर्म यहाँ पे आ चुका है क्या भाई, फॉर्म ये इसका फॉर्म तो नहीं, रिएक्ट राउटर डॉम, अरे भाई राउटर डॉम से नहीं, इसमें तो है ही फॉर्म, ये वाला नहीं, कन्फ्यूज़ मत होना। अब दोनों में फॉर्म है, ठीक है, दोनों में फॉर्म है, कन्फ्यूज़ मत होना। ये जो रिएक्ट हुक फॉर्म यहाँ पे देखते हैं, फॉर्म आएगा क्या, नहीं आएगा। देखो फॉर्म कहीं नहीं आ रहा, लेकिन भाई यहाँ पे तो दिया हुआ है। अब कैसे लाए, अब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था कि भाई कैसे होगा। तो क्या कि रिलीज़ पे आपको क्लिक करना है, जैसे रिलीज़ पे क्लिक करोगे ना सारे आपको अपडेट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये प्री रिलीज़ पे है, मतलब अभी रिलीज़ नहीं हुआ, जो होता है ना और ट्रेलर टीज़र ये ऐसे निकलता है ना मूवी का, उस तरीके से है। तो ये प्री रिलीज़ पे, तो हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, कैसे करेंगे, इसका वर्जन को कॉपी कर लेंगे 7.44.0 जो भी है, ठीक है। अब पैकेज नोटिफिकेशन में जाके चेक करो, ये नहीं है, देखो ये 7.43 है। तो इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं npm install react
react hook form @ लिखना है और उसको पेस्ट कर देना, ठीक है, और इंटर प्रेस कर देना। ये अभी तक प्री रिलीज फॉर्म में हो सकता है, जब आप 5 महीना बाद 1 साल बाद अगर वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है इसका ऑफिशियली ये मतलब हो चुका है, ठीक है, प्री रिलीज में नहीं है, ऐड हो चुका है। तो फिर आप उस हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन चेक करके अपना मैनेज कर लेना। मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर होता है तो यहाँ से चेक करके थोड़ा बहुत अपना समझ लेना, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया। अब इसको अगर Ctrl+J प्रेस करके इसको अगर मिनिमाइज़ करते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, तो अब अगर हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं और अब हम लोग अगर यहाँ पे फॉर्म लिखेंगे ना, ऑटोमेटिकली ये आएगा फॉर्म, मतलब फॉर्म यहाँ पर पॉपअप में आएगा, मतलब कि फॉर्म इस पैकेज में है। अगर यहाँ पे लिखते हैं FOR अगर लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा पॉपअप में। ये देखो फॉर्म आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग कर्सर लेके जाते हैं, लोडिंग ले रहा है इसका इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फॉर्म अगर इस तरीके से लिखते हैं, ये देखो लोडिंग ही ले रहा है, देखो ये देखो अब आ गया ना। इसका मतलब कि ये देखो ये जो डब्बा ऐसा दिख रहा है ना, क्यूब बॉक्स, मतलब कि इस पैकेज का पार्ट है। यहाँ तो फॉर्म बहुत कुछ लिखा हुआ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये डब्बा का दिख रहा है तो इस पैकेज का पार्ट है। और यहाँ पर तो वही एग्जाम्पल दिख रहा है, ठीक है। तो फॉर्म यहाँ पर हमें मिल गया। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग, क्योंकि ये कंपोनेंट है, हालांकि ये कंपोनेंट बिहाइंड द सीन जगह टैग ही कन्वर्ट हो जाता है लास्ट में अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, बट एक्चुअल में क्योंकि React.js में ये कंपोनेंट है, तो ग्रिड में हम लोग जो कंपोनेंट में एज ए फॉर्म टैग यूज़ कर रहे थे ना, उसको फॉर्म टैग नहीं फॉर्म कंपोनेंट यूज़ करेंगे अभी हम लोग, क्योंकि हमें अभी यूज़ करना है, ठीक है। इस तरीके से बस फॉर्म लिख देंगे, हो गया। और इसमें कुछ ऑन सबमिट बोल के कुछ होता नहीं होता, लेकिन हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि ये हमारे लिए खुद से सबमिट करे डेटा को, ठीक है। तो ऑन सबमिट को कमेंट कर देते हैं। और देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे ना अगर डॉक्यूमेंटेशन पे देखेंगे तो यहाँ पे एक भाई एक्शन लिखा हुआ है और एक मेथड है। तो क्योंकि क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो भाई क्या होगा, मेथड पोस्ट होगा। सिंपल सा लॉजिक है, मेथड क्या होगा, पोस्ट होगा, हो गया। अब एक्शन क्या होगा, एक्शन, तो एक्शन करने के बाद एक्शन में आपको वो देना जो ना आपका बैकएंड का लोकेशन है। तो बैकएंड का लोकेशन क्या है, लोकल होस्ट 3000/students, ठीक है। अब लोकल होस्ट 3000 तो हमारा एक्सिस का डिफ़ॉल्ट हमने सेट करके रखा है ना, बेस URL, ये देखो ये, ठीक है। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पहले हम लोग बेस URL देंगे। तो यहाँ पर बैकटिक्स देते हैं और यहाँ पर डॉलर सिंबल और करली ब्रेसेस डायनेमिक टाइप से, और यहाँ पर देते हैं axios.default.base URL। लेकिन एक्सियोस का इंपोर्ट नहीं है, तो पहले एक्सियोस की इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे /students। तो अगर /students का डेटा को हिट करता है ये, ठीक है, तो क्रिएट हो जाना चाहिए ना, ठीक है। इसको सेव करते हैं, सब कुछ हो गया, ठीक है। और नहीं, यहाँ पे एक चीज़ देना है, देखो अभी यहाँ पर एरर आ जाएगा, शायद एरर आ जाएगा, हाँ। तो यहाँ पे ना कंट्रोल आपको देना पड़ता है, तो कंट्रोल यहाँ पे देंगे, कंट्रोल प्रॉप्स पास करना और इसमें कंट्रोल देना है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे कंट्रोल को ये डिस्ट्रक्चरिंग कर लिया था यूज फॉर्म से, ठीक है। अब सेव करते हैं, अब क्या एरर आ गया देख लेते हैं, क्या हो गया भाई, रिएक्ट हुक फॉर्म नहीं दे रहा, क्या मजाक है। ऐसा होता है, रुको बताते हैं। ये सब ना भाई बहुत फालतू का ड्रामा है। रुको यहाँ पे आना, कीबोर्ड से ना नीचे एकदम आओ और R प्रेस करो, यानी ये रीस्टार्ट करने बोल रहे हैं हम लोग, भाई वो भी तो काम नहीं कर रहा है। इसको क्लोज ही कर देते हैं और फिर से लिखते हैं npm run dev server। सब कुछ सही है यार, गलत कैसे हो जाएगा, देख लेते हैं क्या होता है। ये हमारा वेट फाइट जो भी है, ठीक है, ये फिर से लोड ले रहा है और होप कि इस बार ये काम कर जाए। हाँ तो भाई हो गया ना, तो ऐसा कुछ होता है, ऐसा होगा तो उसको फिर से रीस्टार्ट करो, या तो फिर उसको फिर से मतलब ये कर दो, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो अब क्या करते हैं, रुको यहाँ पे ना डुप्लीकेट एक करते हैं और ना स्टूडेंट्स पे जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारा है ना, अभी डिलीट कर देते हैं भाई। रुको db.json पे जाते हैं, सॉरी यार db.json, ये रहा, कीबोर्ड से Ctrl+J प्रेस करके सारा हटाते हैं, मतलब कि उसको मिनिमाइज कर देते हैं और ना यहाँ पे सिर्फ 2 ही रहने देते हैं, बाकी ना हटा देते हैं। बाद में जरूरत पड़ेगा तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है, ताकि अभी कुछ होगा तो देख तो पाएंगे कम से कम, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर हम अपना एक ऐड करते हैं, ठीक है। इसमें अपना नाम देते हैं तो विश्वास, कुछ भी यहाँ रैंडम इस तरीके से देते हैं और यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और नेटिव टैब को ओपन कर लो, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे क्रिएट न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो 2000 ये गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है शायद ये हो जाना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई भी डेटा यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं आया, सिर्फ यहाँ पर आईडी रिटर्न हुआ है। मतलब कुछ पेलोड में चेक कर सकते हैं, यहाँ पर सारा डेटा हम लोग को गया, लेकिन टाइप जो है फॉर्म डेटा है। देखो इसको जो चाहिए जेसन चाहिए, ठीक है, इसको चाहिए जेसन सर्वर जेसन पे काम करता है, ना कि फॉर्म डेटा। ये फॉर्म डेटा भेज रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, समझ रहे हो, बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये जो फॉर्म है फॉर्म डेटा भेज रहा है,
क्योंकि यहाँ पेलोड में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है फॉर्म डेटा, ठीक है। हेडर्स में भी देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म डेटा लिखा हुआ आता है। इसका टाइप रुको 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 दिखाते हैं, कहीं तो लिखा होता है फॉर्म डेटा, कंटेंट टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से ये लिखा हुआ आता है, लेकिन हम लोग को भेजना है जेसॉन में, जेसॉन ही एक्सेप्ट करता है। अगर ये रहता कुछ दूसरा बैकएंड ना, स्ट्रैप ही रहता तो हो जाता आराम से, ठीक है। लेकिन अब यहाँ हमारा जेसॉन सर्वर है, तो फॉर्म डेटा तो यहाँ पर कैसे जेसॉन भेजेंगे, तो बहुत ही सिंपल इन्होंने वो भी ऐड किया, बहुत ही कमाल के साथ खूबसूरती के साथ वो फीचर दिया हुआ है। तो हेडर्स में आपको कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन देना है, तो उससे क्या होगा कि कंटेंट टाइप जो है वो जेसन जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी करके हम लोग यहाँ पेस्ट कर देंगे कहीं पर भी, ठीक है, यहाँ पे। तो ये एक्सेस टोकन ये सब हटाते हैं, ये सब नहीं चाहिए, एग्जाम्पल के लिए था। बट हेडर्स में कंटेंट टाइप को एप्लीकेशन स्लैश जेसन देना, जैसे वो देंगे तो अगर फिर से हम लोग ये करते हैं और यहाँ पे वो रिलोड करके देख, अच्छा ये तो रहेगा ये ना, ठीक है। उसको डिलीट कर सकते हैं, db.json से हटा सकते हैं, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं, फिर से हम अपना नाम देते हैं सुब्रतो विश्वास, यहाँ पे ना यहाँ पे कुछ सही देते हैं और यहाँ पर इसको क्लीन कर लेते हैं। अब देखो, अब जैसे क्लिक करेंगे तो ये 2001 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, हाँ 201 क्रिएटेड। पेलोड में चेक करेंगे तो देखो ये है ये जेसन डेटा है, ठीक है। ये तो जेसन डेटा आप रिक्वेस्ट पेलोड में दिख रहा है, ठीक है। और रिस्पॉन्स में ये पूरा का पूरा मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब समझ सकते हैं कि क्या हो रहा नहीं हो रहा है। इसको रिलोड करेंगे तो यहाँ पे ये देखो सुब्रतो लिखा हुआ आ रहा है और जो भी था डेमो डमी था इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया, कुछ करना पड़ा, कुछ भी नहीं क्रिएट करना पड़ा आपको, ना ही कोई फंक्शन देना पड़ा, सिंपली वो पोस्ट रिक्वेस्ट का जैसे हिट किया बैकएंड में तो पोस्ट रिक्वेस्ट था ना, इसलिए क्या क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया। अब हम लोग चाहते हैं ये होने के बाद जो है ना, अब हम लोग सिंपली होम पेज पे चल जाए। तो देखो यहाँ पे ना रिडायरेक्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि रिडायरेक्ट फंक्शन हम ट्राई करके देखा काम ही नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है एक आता है ऑन सक्सेस, ठीक है। अगर ये सक्सेसफुली हिट हो जाता है, यहाँ पर आता है ऑन सक्सेस ऑन एरर, यानी अगर ऑन सक्सेस तब यूज़ करते हैं जब हम लोग चाहते हैं कुछ सक्सेस होने पे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से देते हैं करली ब्रेसेस और यहाँ पे इस तरीके से फंक्शन देते हैं। और यहाँ पर रिडायरेक्ट ट्राई करके देख सकते हैं, रिडायरेक्ट काम नहीं करता है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नेविगेशन करना पड़ेगा, ठीक है। कोई अदर ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर ही सकते हैं। तो यूज़ नेविगेट हुक को यूज़ करते हैं और यहाँ पे ना इनिशियलाइज करते हैं कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज़ नेविगेट। और यहाँ पे जो है क्या करते हैं, ऑन सक्सेस में अगर सक्सेसफुली हमारा ये हो जाता है, रिक्वेस्ट आता है, तो सिंपली हम लोग नेविगेट करेंगे कहाँ पे, स्लैश स्टूडेंट्स पे। और हम लोग चाहते हैं कि रिप्लेस हो जाए, यानी कि रिप्लेस हो जाए करने का मतलब फिर देखो क्या होता है, मतलब कि क्रिएट करना सिर्फ बैक बटन पे करने से फिर वापस इस फॉर्म पे ना आ जाए, ठीक है। इसीलिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पे रिप्लेस ट्रू। ये तो क्रिएट हो गया, फिर यूज़र अगर बैक बटन पे क्लिक करेगा ना तो वापस इस फॉर्म पे भी आ जाता है, इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक बार रिलोड करते हैं और यहाँ पर एक रियल वाला देते हैं, जैसे देते हैं तूफानी, नहीं यहाँ पर कुछ भी दूसरा देते हैं, जैसे अमृत कुमार, ठीक है। फुल एड्रेस से देते हैं धनबाद झारखंड, क्लास में देते हैं 7 क्लास, रोल नंबर में मान लो 33 देते हैं, सेक्शन में ए देते हैं और यहाँ पर अवतार एवेटार भाई जो भी है इस पर ये दे देते हैं, ठीक है। तो आ गया अमृत को। अब बैक बटन पे क्लिक करने से ये क्रिएट पेज पे नहीं जाएगा, क्रिएट वाले पेज पे बैक नहीं, जबकि आप अगर ये रिप्लेस टू नहीं करते ना ये चीज़ हो जाता, इसलिए हम लोग रिप्लेस टू कर दिए। तो वो होता है ना हिस्ट्री के स्टैक को वो क्या करता है, रिप्लेस कर दिया, तो वापस बैक पे करने से नहीं जाएगा बैक, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, कैंसिल करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, क्रिएट करने से क्रिएट हो जा रहा है, बहुत ही सही है, ठीक है। बिना कुछ के, बिना कोई एक फंक्शन भी क्रिएट का हम लोग इजीली कितने, मतलब भाई इससे इजी तरीका हो ही नहीं सकता, मतलब ये फ्यूचर है CRUD एप्लीकेशन का, ठीक है। तो हम लोग क्रिएट कर दिए। अब क्रिएट हो गया, अब देख लेते हैं अपडेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अपडेट कब देख लेते हैं। अब देखो एडिट के लिए ना सेम पर एक पेज बना लेते हैं, तो एडिट student.jsx और इसमें ना इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अरे भाई क्या हो गया, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, db.json क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंजेस कर देते हैं, जैसे क्रिएट न्यू स्टूडेंट की जगह पे लिख देते हैं अपडेट स्टूडेंट या एडिट स्टूडेंट जो भी है, एडिट स्टूडेंट लिख देते हैं। ये हमारा पेज क्रिएट हो गया। main.jsx में जाते हैं, जैसे इसका था इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जो है क्रिएट लिख देते हैं और फाइल का नेम भी क्या होगा, एडिट स्टूडेंट होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसका राउट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे और ये क्या होगा,
स्टूडेंट स्लैश आई डी स्लैश एडिट पे कोई हिट करेगा, यानी डायनेमिक आईडी रहेगा, ये वेरिएबल है, डायनेमिक आईडी रहेगा, तो उस पर क्या होगा, एडिट स्टूडेंट कंपोनेंट ओपन होगा, एडिट स्टूडेंट, ठीक है, ये हो गया। आप जाते हैं और अगर मान लो यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स पे, तो ऑलरेडी स्टूडेंट स्लैश मान लो 100 प्लस एडिट पे अगर हिट करते हैं तो ये हमारा एडिट स्टूडेंट का ओपन हो गया, वो कंपोनेंट जो हमने अभी कॉपी पेस्ट किया था ये, ठीक है, ये ओपन हो गया। तो अब इसको चाहते मैनुअली ना हो, क्लिक करने पे यहाँ पे क्लिक करने पे आ जाए, ठीक है, इस पर तो कैसे करेंगे, तो जाते हैं students.jsx पे और यहाँ पे ना कहीं एडिट का है, एडिट का बटन है, कहीं डिलीट हो गया, एडिट का कहाँ है भाई, एडिट लिख सर्च करते हैं, अरे यार यहाँ नहीं, ये रहा एडिट का बटन, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑन क्लिक नहीं भाई, कंपोनेंट को एज ए लिंक यूज़ करते हैं और टू लिखते हैं, क्या लिंक कंपोनेंट इंपोर्टेड है, लिंक हाँ है, तो यहाँ पे आते हैं टू लिखते हैं, इस तरीके से नहीं, करली ब्रेसेस और ब्रैकेट्स देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि हम लोग स्लैश स्टूडेंट्स तक तो ऑलरेडी हमें आईडी देना है, तो स्लैश नहीं लगाना, गलती से स्लैश मत देना तो कुछ और ही आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने बताया था अलग बहुत सारे वीडियो में एब्सोल्यूट लिंक और रिलेटिव लिंक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देंगे आईडी देंगे, ठीक है, डायनेमिक आईडी कैसे आएगा, ये जो लूप चल रहा है स्टूडेंट में आईडी ये देखो यहाँ पर दिखा रहा है, तो सिंपली हम लोग लिखते हैं student.id और फिर देंगे स्लैश एडिट, क्योंकि स्टैटिक टेक्स्ट है, मतलब राउट का ही नेम है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेगा तो एडिट पेज पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ एक चीज़ गलती हो रहा है, उसको हम लोग ठीक करेंगे, रुको, जैसे एडिट पे क्लिक करा ना यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब बैक पे जाकर बैक पे आ जा रहा है, लेकिन एडिट पे क्लिक करने के बाद जैसे ही कैंसिल पे कर रहा है ना तो वो टूट जा रहा है राउटिंग, जबकि इसको स्लैश स्टूडेंट्स पर अगर आ जाता तो ठीक हो जाता, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो एडिट पे जाते हैं और यहाँ पे ना कैंसिल का फंक्शन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा डॉट स्लैश, इस तरीके से, ठीक है। अब तो जैसे जाता है, ठीक है, आ गया, ठीक है। नहीं तो क्या हो रहा है, रिलेटिव है ना पाथ, तो भाई एक बार जब तुम डॉट सेलेक्ट करो तो यहाँ पे जब एडिट पे करो तो ऐसा क्यों हो रहा है, एडिट पे जब बैक कर रहे हो तो एक बार आप जब डॉट लिखते हो तो एक स्टेप बैक गया, यानी यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ तक गया, फिर एक रहा ना, दो पार्ट है ना, मतलब यूआरएल दो पार्ट में बटा हुआ है ना, तो रिलेटिव में वो पार्ट बाय पार्ट चलता, तो इसलिए फिर स्लैश देके फिर ये, तो कहने का मतलब कि यहाँ तक, ठीक है, समझ रहे हो, इसीलिए ऐसा करना पड़ा, नहीं तो चल जाता, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो भाई ये टेक्निक ये सब ये तुम्हारा एकदम प्रोफेशनल, एकदम जो एकदम बड़े से बड़े इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन तुम कर सकते हो, जो कि तुमको मतलब नॉर्मली ये सब कहीं देखने को भी नहीं मिला होगा, एकदम भाई लेटेस्ट चीज़ है, मतलब भाई लोग भाई नेविगेट और ये वो कर देते हैं, जो कि वो मतलब एप्लीकेशन में ठीक लगता है, लेकिन भाई जो पूरा प्योर एकदम जो भाई रिच फीचर रिच इंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन है उस पर तुमको ये सारा टेक्निक भाई बहुत मदद करेगा, ठीक है। तुमको मतलब तुम थोड़ी लिखते जाओगे एड्रेस, भाई इस एड्रेस पे बहुत लंबा चौड़ा एड्रेस है, डैशबोर्ड स्लैश होम स्लैश ब्ला ब्ला ब्ला, तो थोड़ी उतना लंबा तुम एड्रेस लिखो, भाई लॉजिक ही नहीं बनता, मतलब वीडियो में देख लोगे तुमको लगेगा कि हाँ सही है, लेकिन एक्चुअल एप्लीकेशन में रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट में काम करना और एक वीडियो देखना भाई जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है, दोनों में। तो एकदम हम फिर भी अपने मतलब जो भी यहाँ पर प्रोजेक्ट डाल रहे हैं भाई, तो एकदम पूरा टच करके चल रहे हैं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के साथ मैच कर जाए, ताकि तुम्हारा जो भाई ऑफिस का प्रोजेक्ट है वहाँ पर तुमको ये रियल में हेल्प करे, ये नहीं कि भाई तुमको सीख लिया तुम मजा आ गया, हाँ भाई चलो ये सीख लिया, लेकिन जब तुम रियल वर्ल्ड में गए तो भाई ये तो कोई काम का ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, है ना। तो इसलिए एकदम पूरा प्योर रियल वर्ल्ड जैसा कंटेंट भाई यहाँ पर मतलब इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कंटेंट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया। अब चाहते हैं इस पर क्लिक करने से ना ये सारा चीज़ यहाँ पे डेटा फिल हो जाए। अब डेटा फिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस रॉट में डेटा को लोड करना पड़ेगा, फिर एक्सेस करना पड़ेगा, फिर सेट करना पड़ेगा, पहले लोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो main.jsx में जाते हैं और यहाँ पे हमें लोडर फंक्शन देना है, ठीक है। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं ना भाई, इसी को कॉपी कर लेते हैं और हम पेस्ट करते हैं, लेकिन नहीं काम करेगा, देखो क्यों बताते हैं। हमें तो भाई सारा स्टूडेंट को नहीं चाहिए ना, हमें सिर्फ स्पेसिफिक स्टूडेंट का डेटा चाहिए, ठीक है। अब हमें उसके लिए क्या करना होगा, हमें आईडी को एक्सेस करना पड़ेगा। आईडी कहाँ है, आईडी यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, इसको पैरम्स बोलते हैं या पारम्स बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा भाई ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, हिंदी मीडियम से। तो भाई यहाँ पे जो इसको इस वेरिएबल को डायनेमिक है ना, क्योंकि देखो राउट पे ये कॉलम के साथ यूज हुआ है, यानी आईडी डायनेमिक है, तो इसको एक्सेस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ये जो लोडर के अंदर हम लोग फंक्शन दिया ना, कॉल फंक्शन, यहाँ पे इसके अंदर आप XYZ कुछ भी लिखकर कॉन्सोल लॉग करके देख सकते हो क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आता है इसमें, उसके अंदर बहुत कुछ आता है, रिक्वेस्ट आता है, पैरम्स आता है, तो पैरम्स इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये पैरम्स ये भी एक एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर ना प्रॉपर्टी में ये सारा ये वेरिएबल का आता है। तो ये क्या है, ये जो 1 लिखा रहा है इसको क्या रिप्रेजेंट करता है, आईडी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो हम लोग लिखेंगे पैरम्स.id, तो हम लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डायनेमिक देते हैं, इस तरीके से नहीं, डायनेमिक देते हैं यहाँ पे, और इस तरीके से लिख के फिर लिखेंगे डॉलर सिंबल करली ब्रेसेस और लिखेंगे यहाँ पर पैरम्स.id, यानी कि स्पेसिफिक पे गेट हम लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो यहाँ पर लोडर फंक्शन क्या करेगा, उस स्पेसिफिक स्टूडेंट के डेटा को लोड कर लेगा, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा लोड कर लिया, तो एडिट स्टूडेंट में जाते हैं और यहाँ पे जो है ना हम लोग यूज़ लोडर डेटा हुक को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है।
और इसको कॉल करते हैं यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट स्टूडेंट इक्वल्स टू यूज लोडेड डेटा, और यहाँ पे कॉन्सोल कर लेते हैं कॉन्सोल लॉग स्टूडेंट, सेव करते हैं और इसको यहाँ पर डेवलपर टूल्स में देख लेते हैं कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कॉन्सोल पे जाते हैं, ये देखो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसमें पूरा डेटा आ गया स्पेसिफिक इसका 1 वाला आईडी का, तो यहाँ पर आईडी भी 1 दिख रहा है। ठीक है, तो इसको बस यहाँ पे सेट कर देना है। कैसे सेट करेंगे? रिसेट फंक्शन की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिसेट फंक्शन चाहिए, तो रिसेट यहाँ से आएगा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये रिसेट आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ इफेक्ट लगाएंगे। तो उसके लिए इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट से, इंपोर्ट यूज़ इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, यानी यूज़ इफेक्ट तक बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, हुक्स पे बहुत ही डिटेल में वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। तो यूज़ इफेक्ट यहाँ पे देते हैं, यूज़ इफेक्ट यानी यूज़ इफेक्ट हम लोग यूज़ करते हैं, कोई चीज़ चेंजेस होने पे ऑब्जर्व करेगा वो। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं जब भी हमारा कंपोनेंट फर्स्ट बार लोड हो ना, तो क्या हो, वो सेट हो जाए हमारा स्टूडेंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे रिसेट और यहाँ पे स्टूडेंट को पास कर देते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पे देखो ये आ गया। ठीक है, कैंसिल करते हैं, वापस जाते हैं। अगर इस पर क्लिक करेंगे इसका डेटा आ जा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसका डेटा आ जा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसका डेटा आ जा रहा है। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब देखो बहुत ही सिंपल, अब कुछ भी नहीं करना, देखो अपडेट करना इतना ईजी कभी सोचा भी नहीं होगा भाई। इससे बोले ना, इससे ज़्यादा ईजी और इतना तगड़ा चीज़ भाई देखे ही नहीं होगा आज तक तुम। देखो क्या करना बताते हैं, बहुत हंसी आएगा। यहाँ पे जो मेथड का टाइप बस तुम पुट कर दो। ठीक है, और एक्शन में चेंज करना पड़ेगा ना, एक्शन ही करा। ठीक है, एक्शन में चेंज करना पड़ेगा बस। यहाँ पे आईडी देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे आईडी कैसे एक्सेस करेंगे, तो स्टूडेंट हम लोगों ने ऑलरेडी लोड करके रखा है ना यूज लोडर डेटा से। तो यहाँ पे आईडी इस तरीके से देना पड़ता है ना बैकएंड में। ठीक है, और स्टूडेंट/id student.id, यानी स्पेसिफिक स्टूडेंट को अपडेट करना चाहते हैं, बस हो गया और कुछ नहीं करना। मतलब बिलीव नहीं होता भाई इतना ज़्यादा इजी हो सकता है। मतलब बोलो फ्यूचर एक्रेड एप्लीकेशन में इससे तगड़ा और इससे मतलब भाई वीडियो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इससे प्योरेस्ट फॉर्म में होता है ना कि भाई एकदम जो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म का होता है वो है। एडिट करते हैं और यहाँ पे जो हम अपना अगर नाम लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे कुछ भी लिखते हैं, सर बिट्टू भाई। ठीक, और यहाँ पर क्रिएट लिखा, कोई बात नहीं, इस पर क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पर अपडेट हो गया। तो भाई इससे फास्ट और इससे महीना और एकदम मतलब इससे फाइन एप्लीकेशन भाई पॉसिबल ही नहीं है इतना। मतलब तुम कुछ किए, कुछ भी नहीं किया भाई, तुम क्या किए, दो ही चीज़ चेंज, डेटा को लोड तो अलग बात है, तुम भाई मेथड बट पुट कर दिए, क्योंकि जब तुम अपडेट कर रहे हो तो मेथड पुट होना चाहिए, ध्यान रखो। तो क्या करेगा, मेथड जो दोगे ना बैकएंड में वही भेजेगा, पुट बोल के कुछ होता नहीं है फ्रंट एंड में, HTML में, रिएक्ट में, जो भी है पुट बोल होता नहीं, लेकिन यहाँ पर मेथड पुट देना जरूरी है, क्योंकि ये जो है ना मेथड जो दोगे वही बैकएंड में उस टाइप का रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, तुम नेटवर्क में जाकर चेक कर सकते हो, यहाँ पे जो है ना अगर फिर से देखें तुमको दिखा भी देते हैं, अगर कुछ नहीं करते बट फिर भी देखो यहाँ पर ना ये पुट भेजा होगा, हेडर में जाके चेक करो, ये देखो पुट रिक्वेस्ट भेजा है बैकएंड में। ठीक है, तो और तुमको एक्शन में सही सही एड्रेस देना पड़ेगा, कि होता ना रेस्ट एपीआई का जिस तरह से एड्रेस रहता है उसमें हिट करेगा, हो गया और कुछ नहीं, बस हो गया। तो इससे ज़्यादा ईजी और क्या हो सकता है। ठीक है, हमारा रीड हो गया, क्रिएट हो गया, एडिट हो गया। ठीक है, अब बजाय डिलीट का। ठीक है, इस पर क्लिक करें, वो भी देखो 2 सेकंड के अंदर उसको कंप्लीट कर देंगे। तो उसके लिए क्या है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जो डिलीट बटन है ना, यहाँ पे इस डिलीट बटन को क्या करना होगा, देखो कैसे करेंगे। ये बटन कहाँ से कट कर ले रहे हैं और यहाँ पे ना फॉर्म देंगे। ठीक है, फॉर्म देंगे, फॉर्म यानी रिएक्ट टू फॉर्म वाला फॉर्म, रिएक्ट राउटर डॉम वाला फॉर्म नहीं। ठीक है, और यहाँ पे बस इसको दे देते हैं और यहाँ पे ना कॉपी कर लेते हैं यहाँ से कुछ चीज़, जैसे ऑन सक्सेस वगैरह नहीं चाहिए होगा, क्योंकि तुम तो होम पेज से डिलीट करो, तुमको थोड़ी दूसरे पेज पे जाना है डिलीट होने के बाद। ठीक है, ये चीज़ नहीं करना ना, बस यहाँ पे जो है क्या क्या चाहिए होगा भाई, ये तीनों को ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ना पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल इसको देना पड़ेगा, कंट्रोल नहीं, मेथड क्या होगा, मेथड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, हेडर्स में एप्लीकेशन जेसन। ठीक है, आईडी स्पेसिफिक आईडी को डिलीट करना है। ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, और इसका टाइप सबमिट, तो ऑलरेडी हम डिलीट का भी टाइप सबमिट करके रखे थे पहले से टेम्पलेट में, तो टाइप सबमिट देना है। सबमिट नहीं करोगे तो भाई ट्रिगर ही नहीं होगा ना, फॉर्म ट्रिगर कैसे होगा, सबमिट नहीं करोगे तो टाइप सबमिट देना होगा। ठीक है, बस कंट्रोल चाहिए हो, तो कंट्रोल के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें फिर से रिएक्ट टू फॉर्म चाहिए होगा। अच्छा, यहाँ पर है रिएक्ट टू फॉर्म है, अच्छा इसको ना हमको लगता है पहले से टेम्पलेट में ये था शायद, है ना, ऐसा कुछ होगा, तो हम लिखे नहीं यहाँ पे। कौन सा लिखते हैं, कंट्रोल और लिखते हैं यूज फॉर्म। ठीक है, और कंट्रोल में चल जाएगा यहाँ पे
कंट्रोल को हमने डिस्ट्रक्चरिंग कर लिया, तो कंट्रोल में कंट्रोल चल गया, इसको सेव करते हैं। यूज़ फॉर्म इज़ नॉट डिफाइंड, तो यूज़ फॉर्म को हमने यूज़ फॉर्म को जो है यूज़ फॉर्म को इंपोर्ट नहीं किया था। रिलोड करते हैं, ठीक है। एक्सेस इज़ नॉट डिफाइंड, कोई बात नहीं, एक्सेस को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया भाई, क्या हो गया इनपुट, अच्छा फॉर्म लिखा, फॉर्म लिखना है, हाँ सही लिखे होंगे, ये कीबोर्ड या फिर कीबोर्ड नहीं, जो कोड एडिटर लैग कर रहा है उसकी वजह से, मतलब कीज़ आगे पीछे हो गया होगा। तो यहाँ पे आ चुका है, तो चलो अब डिलीट करते हैं, ठीक है। देखते हैं काम करता नहीं करता, इस पर क्लिक करते हैं, काम नहीं किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, काम तो करेगा, जाएगा कहाँ पर, काम कैसे नहीं करेगा। ओकेज ओकेज ओकेज, डिलीट नॉट फाउंड, ओकेज ओकेज, समझ गए क्या हो गया हैंगेज, रुको बताते। यहाँ पे भाई देखो डिलीट हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो फिर से डिलीट होने का ये कोई स्टेट मैनेजमेंट पे तो डिपेंड नहीं है, या फिर रिफ्रेश नहीं हो रहा ना, तो देखो जैसे क्लिक किए डिलीट जरूर हो गया, डिलीट हो गया, देखो ना यहाँ पर 2204 दे रहा है, और जो भी है मतलब यार डिलीट हो चुका है, ओके ठीक है, डिलीट हो गया, डिलीट मेथड है 200 ओके दे रहा है, इसको रिलोड करेंगे डिलीट हो जाएगा। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, इसका ऑप्शन क्या बताते हैं भाई, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होता है, भले पता हो ना हो वो अलग बात है। तो यहाँ पर ना एक हुक आता है, रिएक्ट हुक, रिएक्ट राउटर डॉम में यूज रीवैलिडेटर, जिससे कि मतलब से ना आप डेटा को फिर से रीवैलिडेट करवा सकते हो मैनुअली। रीवैलिडेट करवाना मतलब कि रिएक्ट राउटर डॉम का बेसिक मैकेनिज्म है कि वो डेटा को रिफ्रेश करके मतलब कि नया डेटा ला दे, लेकिन बहुत बार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ दोनों का जब हम लोग यूज़ करें ना, रिएक्ट हुक फॉर्म और रिएक्ट राउटर डॉम, तो कॉम्बिनेशन मैच उतना नहीं बैठता है, कुछ चीज़ हम लोग को अलग से करना पड़ेगा। यहाँ पर यूज़ रीवैलिडेटर है यहाँ पे, और यहाँ पे इस हुक को हम लोग यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे एक वेरिएबल में, कॉन्स्ट रीवैलिडेटर इक्वल्स टू यूज़ रीवैलिडेटर। तो जब भी हमारा, अरे भाई इसको कॉल तो करना है, ठीक है, अब जब इसको कॉपी कर लेते हैं इस वेरिएबल का नेम, इसमें फंक्शन में मिलता है, तो जब भी हमारा डिलीट होगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीट होने के बाद तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर क्या, डिलीट अगर हो जाता है उसके बाद रीवैलिडेट होगा डेटा, तो कैसे पता कैसे चलेगा डिलीट हो गया, ऑन सक्सेस की वजह से, ऑन सक्सेस यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से एरो फंक्शन नहीं, अगर हमारा सक्सेसफुल हुआ तो सिंपली रीवैलिडेटर डॉट रीवैलिडेट को हम लोग कॉल कर देंगे, तो डेटा फिर से रीवैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसको अगर डिलीट करते हैं ना, तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो पूरा CRUD एप्लीकेशन बन चुका है, इससे इजी मतलब वीडियो भाई पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा CRUD एप्लीकेशन पे इससे इजी फॉर्म में, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इजी, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा ना तुमको, डिलीट के लिए कोई फंक्शन बनाना पड़ा ना, क्रिएट के लिए फंक्शन बनाना पड़ा ना भाई, अपडेट के लिए बनाना पड़ा, बस डेटा को लोड करने के लिए थोड़ा बहुत बनाना पड़ा, जो कि बेसिक है, हर एप्लीकेशन में करना होगा, ठीक है। एक बार फिर से लोड करके पूरा चेक कर लेते हैं एप्लीकेशन, तो हमारा डेटा जो है लोड ले रहा है, मतलब भाई थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन टोटल डेटा हमारा लोड ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग एक नया आइटम क्रिएट करते हैं, CRUD एप्लीकेशन को फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देते हैं जैसे तूफानी कोडर, ठीक है, फुल एड्रेस लिखते हैं अपना एड्रेस, रांची झारखंड, ठीक है, इंडिया, ठीक है। क्लास में देते हैं जैसे 5 क्लास में रोल नंबर 11 दे देते हैं, सेक्शन में D दे देते हैं, और ये जो एवेटार में जो है यहाँ पे इस कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे दे देते हैं जैसे 15, ठीक है। और यहाँ पर क्रिएट न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो UI थोड़ा बदला दिख रहा है, इसको फिक्स कर देते हैं, रुक जाओ, इसकी वजह से है ना, क्योंकि यहाँ फॉर्म कंपोनेंट आ गया, तो ये मार्जिन लेफ्ट ये है ना, ये फॉर्म कंपोनेंट लगाओ क्योंकि ये पेरेंट में है ना, तो यहाँ पर A6 दे दो, और यहाँ पे जो है इसको दे दो, ये नहीं करेगा, स्टाइल देना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये ना अल्टीमेटली तो ये भाई टैग ही बन जाता है ना, इसीलिए। चलो अब काम कर गया, तो अब एडिट करते हैं, और यहाँ पे मान लो तूफानी कोडर सम दे दिया, यहाँ पर विश्वास, और यहाँ पे 15 यहाँ पे दे देते 20, और देखो यहाँ क्रिएट न्यू स्टूडेंट आ रहा है भाई, हम लोग चाहते हैं भाई यही चीज़ चेंज करना भूल गए, यहाँ पे ना अपडेट आएगा ना, अपडेट, और बटन का कलर चेंज कर देते हैं, कलर वार्निंग, अब सही है, तो यहाँ पे दे देते हैं ठीक है, और यहाँ पे 20 अपडेट करते हैं, भाई लड़की का फोटो हो गया, ठीक है। कुछ और यहाँ ट्राई करते हैं, 21 देते हैं, देखते हैं भाई सब में वगैरह, चलो कोई बात नहीं, जो भी है यहाँ पे। और यहाँ पे इसको डिलीट चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सबका बन गया फुल फीचर CRUD एप्लीकेशन, बिना कुछ मेहनत किए एकदम लेटेस्ट तरीके से भाई, ठीक है। तो आशा करता हूँ भाई मेरी ये वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे बहुत ही ईजी और बहुत ही खतरनाक तरीके से कैसे आप CRUD एप्लीकेशन बना सकते हो।
अगर फिर भी कोई डाउट रहा है, कुछ कहीं कुछ समझ में नहीं आया, तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर पे आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वक्त पे।